स्टूडेंट तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद रजा अली खान में। जैसे कि नेक्स्ट वीडियो आ गया है, जैसे कि यूपी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर की है, ठीक है ना। और इसमें देख लेते हैं क्या है। जैसे कि ये चैप्टर क्या है, 14 है, ठीक है ना। यानी कि अनुप्रयुक्त गणित थर्ड, यानी कि अप्लाइड मैथमेटिक थर्ड है, थर्ड सेमेस्टर की, ठीक है ना। तो इसमें क्या हम देखेंगे, चैप्टर 14 है यानी कि 14 है, ठीक है। इसमें लाप्लास रूपांतरण देखेंगे, यानी कि 14 चैप्टर का जो नाम है लाप्लास रूपांतरण, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये बुक सार्थक की, यानी कि जो यूपी के जो पॉलिटेक्निक करते हैं वो सार्थक की बुक पढ़ने वाली, ये इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, पार्ट 1 है, यानी कि जो चैप्टर 14 है उसका ये पार्ट 1 है। और इस पार्ट में हम देखेंगे टोटल फार्मूला, यानी कि जितने भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूले होते हैं उसको बहुत ही अच्छी से समझेंगे। और मैंने क्या किया है कि पहले तो आपको हमने बुक से दिखाया है, उसके बाद मैंने 1-2 मिनट के बाद पूरे सारे फार्मूलों के एक जगह में अपने तरफ से लिख के, ठीक है ना, उसको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप उसके स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, उसको अच्छे से लिख भी सकते हैं, यानी कि फार्मूला एक जगह रहते हैं तो अच्छे होते हैं। तो बुक में तो एग्जाम्पल दिया है, फिर फार्मूला दिया है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छा से देखिए कि पूरा वीडियो, और ये पूरा वीडियो 21 मिनट में ही है, ठीक है ना। पूरा वीडियो ये 21 मिनट में ही, ठीक है। और लेकिन कुछ रीज़न की वजह से, मतलब मुझे 2 घंटे की वीडियो की ज़रूरत है, इसलिए इस वीडियो को मैंने 2 घंटे बनाया है 21 मिनट के बाद रिपीट करके, ठीक है ना। तो आप 21 मिनट तक अच्छा से इसको देखो, ठीक है ना। उसमें कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करो। और सॉरी फॉर कि मैंने वीडियो बहुत लंबा लेट से डाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा कुछ काम पड़ गया था और मैं बिज़ी हो गया था और थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, ठीक है ना। तो इसके लिए सॉरी। और हाँ, और अच्छा से पढ़ाई करो और देखो, जो अच्छा समझ में आता है उसको देखो, और जो भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो। और सारे अब जितने भी, अगर मैं वीडियो नहीं भी बना पाया ना, तो फिर भी मैं टेलीग्राम पे ये सारे बुक का सॉल्यूशन में डाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप चैनल पे बने रहो, और जैसे भी मैं सवालों का जब पीडीएफ बना के मैं डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है ना। तो इस चैनल पे जुड़े रहो, जिससे पता चल सके कब मैं डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो थैंक यू। चलते हैं अपने बुक पे और देखते हैं कि कौन से लैप्लास के फार्मूले होते हैं, क्या होता है, ठीक है ना। तो थैंक यू। चलते हैं अपने स्क्रीन पे, ठीक है। थैंक यू। देखिए, हम अपने सार्थक की जो बुक है थर्ड सेमेस्टर की, उसकी स्क्रीन पे आ गए हैं, ठीक है ना। वो हम देखते हैं कि ये जो खंड चौथा है उस पे हम आ गए हैं, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे क्या है, समाकलन गणित। और समाकलन गणित में जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो उसको रटना ही पड़ता है, जैसे भी हो, उसके बिना जो लैप्लास रूपांतरण वो लग ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आज हम उसको देखेंगे क्या, कि उसमें कितने फार्मूले हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है और कितने याद करने हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे हम आ गए हैं, ये समाकलन गणित है, ठीक है ना। और ये सार्थक की बुक है। जैसे कि इसमें 4 चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है ना। खंड 4 में 4 चैप्टर है। क्या 14 नंबर का चैप्टर है लाप्लास रूपांतरण, 15 चैप्टर है प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण, और 16 है फोरियर श्रेणी, और 17 है बीटा तथा गामा फलन। यानी जो आज हम क्या देखेंगे, लाप्लास रूपांतरण के फार्मूला देखेंगे, और फार्मूले में ही कुछ सवाल देखेंगे कि वो कैसे आता है, और वो पेपर में भी आ जाता है, इसलिए उसको देखा जाएगा, ठीक है ना। तो लाप्लास रूपांतरण को अंग्रेजी में बोलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं और क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हम स्क्रॉल कर रहे हैं, और ये कुछ 14 नंबर का चैप्टर आ गया लाप्लास रूपांतरण, यानी कि इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और इसमें ये वैज्ञानिक के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग ये बुक में दिया ही होगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। जैसे ये डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो डिफिनेशन को पढ़ते हैं। डिफिनेशन बोल रहा है, जैसे कि हम थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं, और ये ड्रॉ पे आ गया, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है। ये ड्रा पे हमने कर लिया। जैसे कि यदि एफ टी, ठीक है, यदि एफ टी टी के सभी धनात्मक मानों के लिए परिभाषित फलन हो, तो एफ टी का लाप्लास रूपांतरण होता है, लाप्लास को एल से डोनेट करते हैं, ठीक है ना। तो एल एफ टी इजकल टू होता है 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है ना, ई माइनस एस टी, और एफ टी डी टी होता है, ठीक है। एक बार और देखते हैं क्या होता है। एल लैप्लास को एल से डोनोट करते हैं, ठीक है ना, यानी कि दिखाते हैं, और एफ टी कोई फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसको हम, जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसका क्या होता है, तो इजिकल टू में इंटीग्रल 0 टू इन्फेनाइट, ठीक है ना, और ई रेज टू एस टी, यानी कि इसको ई पे पावर माइनस एस टी भी कह सकते हैं, और इसको रेज टू भी बोलते हैं। तो ई पे रेज टू माइनस एस टी एफ टी डी टी हो गया। ये हमारा क्या मेन फार्मूला है, ठीक है ना। इसी फार्मूले पे जितने फार्मूले बने हैं उसको लगाया जाता है, ठीक है। तो डिफिनेशन ये हो गया, से दिया जाता है जहाँ इस प्राचल यानी कि पैरामीटर है तथा इस सीमा का अस्तित्व है, स्पष्ट है कि प्रातः समाकलन एस का फलन होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ कर लेते हैं फिर हम, ठीक है।
जैसे कि ये तो हमारा फार्मूला ही हो गया, ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया जैसे कि हमने अभी बताया, ठीक है। क्या है, लैप्लास एल एफ टी इज इक्वल टू एफ डेस भी इसको बोल सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ई माइनस एस टी और एफ टी डी टी हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे कि कई ठो चीज़ें आती हैं जैसे कि हम दिखा पा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये एफ टी है तो टी के जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एफ टी की जगह पे टी की जगह पे 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, साइन भी रख सकते हैं, कोस भी रख सकते हैं, टेन भी रख सकते हैं। तो उससे ये कई टाइप के फार्मूले बन जाते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जैसे ये नोट में लिखा है, कुछ लेखक मूल फलनों को एफ टी तथा लाप्लास रूपांतर से प्राप्त फलन के लिए एफ एस तथा एफ का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखते हैं ये होता क्या है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा उसको ड्रॉ करके ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है प्रमुख फलनों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको बस यहाँ पे एक दिखाएंगे, उसके बाद हम अपने तरफ से लिखे हैं कॉपी पे, ठीक है ना, उसको पूरा फार्मूला के एक जाएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या कुछ है उसको पढ़ लीजिएगा, मैं उसको समझा भी दूंगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है फर्स्ट फंक्शन क्या दिया है कि एल जो लाप्लास एफ टी था ना, तो वो टी की जगह पे क्या दिया हुआ है, एन वन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या, एल वन का फार्मूला होता है 1/s, ठीक है। एल वन का फार्मूला होता है 1/s। जैसे कि हम सवाल लगाएंगे तो जहाँ पे भी 1/L1 आएगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1/s कर देंगे, ठीक है ना। जो जीरो के क्या होता है, बराबर नहीं होता। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब इसको प्रूफ कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक ही दिखाएंगे, उसके बाद हम अपने कॉपी पे चलेंगे कि सवाल कैसे फार्मूले हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे L1 दिया हुआ है, तो L1 हम लिख दिए, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है, दिखा देते हैं आपको, ठीक है। फार्मूला देख लेते हैं, जैसे कि फार्मूला क्या है, एफ एस है। जैसे ये एफ टी दिया रहेगा तो हम क्या कर देंगे, जीरो से इनफाइनाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे जीरो से इनफाइनाइट लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ई पे माइनस एस टी, तो ये क्या है, ई पे माइनस एस टी यहाँ फार्मूले में, तो वहाँ पे भी हमने माइनस ई एस टी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे दिया हुआ है क्या चीज़, ये एफ टी है तो अंदर भी क्या दिया हुआ है, एफ टी डी टी, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे ये क्या है, एफ टी दिया है, एल एफ टी, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, एफ टी ही देंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ ऐसा ही, ठीक है ना, सेम चीज़ ऐसा ही यहाँ पे भी है, क्या चीज़ देख लेते हैं। यहाँ एफ टी की जगह पे क्या है, L1 है, ठीक है। तो एफ टी की जगह पे L1 है, तो उसमें क्या था, एफ टी की जगह पे एफ टी ही रखा गया था, तो यहाँ पे L1 है तो टी की जगह पे क्या है, 1 है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 लिख दिया। अब हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, ठीक है ना। तो जब समाकलन कर देंगे, जैसे कि ई जीरो इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट ई पे माइनस एस टी गुणे 1, तो 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ई पे माइनस एस टी ही होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, ई पे माइनस एस टी का समाकलन करते हैं। तो समाकलन तो आपको आता ही होगा, पिछले सेमेस्टर में भी देखे हैं, इसमें भी देखे हैं। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं समाकलन क्या होता है। तो ई पे अगर ई टी समाकलन का ई टी ही समाकलन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ई पे माइनस एस टी दिया हुआ है, यानी कि माइनस एस क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो ई पे माइनस एस टी का समाकलन ई पे माइनस एस टी होता है, और एस का फिर समाकलन करते हैं तो क्या होता है, नीचे आ जाता है माइनस एस, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, और ये जो लिमिट है जीरो से इनफाइनाइट हम लगा दिए। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, ठीक है, अब बराबर हम लिख दिए, इसके आगे क्या करेंगे, माइनस एस, एस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, माइनस एस टी है, तो इस माइनस एस टी की टी है जो, ठीक है ना, एस तो कांस्टेंट है, टी के जगह पे हम क्या रखेंगे, एक बार इनफाइनाइट रखेंगे और एक बार जी, ठीक है ना, जीरो रखेंगे। माइनस एस क्या है, कांस्टेंट है, तो हम टी की जगह पर एक बार इनफाइनाइट रखेंगे, एक बार जीरो रखेंगे। तो देखते हैं, ई पे माइनस, ठीक है ना, माइनस हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, हम टी की जगह पे हम क्या रख दिए, इनफाइनाइट रख दिए, ठीक है। टी की जगह पे हम इनफाइनाइट रख दिए, तो ये हो गया ई पे माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, ई पे माइनस इनफाइनाइट हो गया, और एस से इनफाइनाइट में गुना करते हैं तो भी इनफाइनाइट ही हो जाता है, ठीक है ना। तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस, अब ये क्या है, एक बार जीरो रखना है, तो माइनस एस टी की जगह पर हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो माइनस ई टू द पावर जीरो हो जाएगा, क्योंकि टी का वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अपॉन में माइनस एस तो रहेगा ही, ठीक है। अब हम इजकल टू कर लेते हैं, तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है ना, तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू होता है जीरो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ई टू द पावर -1 का वैल्यू क्या रख दिया, जीरो रख दिया, ठीक है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, और माइनस
e⁻0, तो e⁻0 का वैल्यू होता है e⁻0 बराबर होता है क्या चीज़ 1, ठीक है ना। e⁻0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया, तो ये तो आगे वाला वैल्यू ये वाला 0 हो गया और ये -1 हो गया, तो -1/s हो गया, ठीक है। तो -1/s हो गया, तो माइनस नीचे भी है माइनस ऊपर भी है, तो ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/s, ठीक है। तो ये आ गया ना, जैसे कि ये दिख रहा है आपको L1 = 1/s, ये क्या है मेन फार्मूला है, ठीक है, मेन फार्मूला। अब ये जैसे L1 हो गया है, L2 भी हो सकता है, LS साइन भी हो सकता है, L cos भी हो सकता है, तो ये सॉल्व करने पे क्या क्या फार्मूले आते हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें तो बहुत कुछ दिए हुए, सारा डेरिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि LT हो गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना 1/s² हो जाता है, ठीक है। L⁻Tn होता है तो क्या होता है n फैक्टर Sn+2 होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ है, ठीक है ना। अब हम अपने कॉपी पे डायरेक्ट फार्मूला ही पे चलते हैं, कितने फार्मूला होते हैं इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें पेपर में भी आते हैं, अगर आपसे नहीं होगा समझ में नहीं आएगा तो हम उसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो हम अपने चलते हैं अपने कॉपी पे और देखते हैं कितने टाइप के इसमें फार्मूले होते हैं, उसको देखते हैं अच्छा से, ठीक है। चलते हैं अपने कॉपी पे, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले ही से फार्मूले इकट्ठे करके रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको आप क्या कर लीजिए रट मार लीजिए, रट्टा, ठीक है ना, जुबान पे ही होना चाहिए, तभी ये लैप्लास के सवाल लग पाएंगे। जैसे कि हमने ये डिफिनीशन आपको क्या कर दिए थे, पहले ही हमने ये लिखवा दिया था कि लैप्लास एफ टी इजकल टू होता है 0 to इन्फाइनाइट ई पे -st पावर होता है, एफ टी डी टी इजकल टू एफ एस भी हम बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एफ टी है तो यहाँ पे भी एफ टी होना चाहिए। अब इसी फार्मूले का यूज करके जैसे कि हमने L1 का इसमें पुट करके और समाकलन करके हमने लाया था 1/s, ठीक है। तो वैसे ही सारी चीज़ें ये फार्मूले होती हैं, जैसे कि फर्स्ट फार्मूला लगभग 9 फार्मूले होते हैं, जिसमें ये 2 लास्ट के कम यूज होते हैं, बाकी के तो यूज होती हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फार्मूला लैप्लास L1 रहे तो इजकल टू 1/s होता है। अगर एफ टी की जगह पर e⁻at रहे तो फार्मूला होता है क्या चीज़ 1/s-a, ठीक है ना, 1/s-a होता है। इसको आपको याद करना है, ठीक है ना। और ये कैसे आया तो पिछले आप बुक खोलेंगे तो उसमें पूरा इसमें सॉल्व प्रूफ करके दिखाया कि कैसे आया है, ठीक है ना। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करना, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है ना। थर्ड फार्मूला होता है L लैप्लास ई पे -at इजिकल टू, यानी कि एफ टी की जगह पे e-at रहे तो क्या होता है, इसमें क्या होता है ये e⁻+ है, ठीक है ना। ये क्या है e⁻+ है तो 1/s-a हुआ, लेकिन इसमें अगर माइनस आ जाए तो क्या होगा, सेम फार्मूला 1/ बस माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है s+a, ठीक है। अब चौथा फार्मूला क्या होता है साइन एटी का, यानी कि लैप्लास साइन एटी अगर रहता है तो क्या होता है उसका फार्मूला इजिकल टू में a/s² + a²। ए क्या है कांस्टेंट होता है, यानी कि ए का वैल्यू अगर 5 रहे, जैसे कि साइन 580 रहे तो साइन 580 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए की जगह पे 5 यानी कि 5/s² + 5 ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूले पर चलते हैं, फार्मूला 5 एल साइन 80, यानी कि जो एच को बोलते हैं इसको थोड़ा लंबा पढ़ते हैं, तो साइन 80, तो इसको क्या होता है, ये तो सेम हो गया, ठीक है ना। इसमें बस यही होता है कि a/s² - a² होता है, ठीक है। ये दोनों फार्मूले क्या होते हैं, ये जो फार्मूला है ये प्लस का होता है तो इसमें क्या होता है ये माइनस को होता है, ठीक है ना, सेम चीज़, ठीक है, माइनस को होता है, बस इतना ध्यान रखना, बाकी सारी चीज़ें सेम होता है। अगर साइन 80 है तो a/s² + a² हो जाएगा, और साइन 80 है तो a/s² - a², माइनस प्लस का साइन चेंज है, ठीक है। सेम उसी तरह होता है अगर L cos 80 है, यानी कि एफ टी की जगह पर cos 80 रहेगा तो क्या होता है s/s² + a², s/a² + a², ठीक है। देख लेते हैं एक सेकेंड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे खाली ए है, साइन में खाली ए होता है और s² + a² होता है, ठीक है। लेकिन कॉस में क्या होता है, ए की जगह पे s होता है और s² + a², नीचे वाला तो सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो इसी तरह काश 580 भी हो सकता है, तो 580 का फार्मूला क्या हो जाएगा 5t, जैसे मान लो 80 की जगह पे क्या रहे 5 रहे 5t रहे, ठीक, काश 5t तो हो जाएगा s/s² प्लस, और 5 है एक जगह पे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अब सेम चीज़ वैसे ही इसमें प्लस है, ठीक है, इस वाले फार्मूले में प्लस है तो ये कॉस 80 वाले में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, बस ये माइनस ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जो ये क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का 8 है, ठीक है। तो ये होता है LT⁴n, ठीक है ना। अगर एफ टी की जगह पर, जैसे ये एफ टी है, एफ टी की जगह पर TN है तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल
ठीक है ना, n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस वन होता है। ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस वन होता है यार। इसको गामा भी बोल सकते हैं, तो गामा n प्लस वन अपॉन s टू द पावर n ये वाला होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n फैक्टोरियल पर ही ज़्यादा लिखते हैं। जैसे n फैक्टोरियल क्या होता है, अगर 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं। 4 फैक्टोरियल है तो क्या लिखते हैं उसको, 4 ये फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं। ठीक है ना, और नेक्स्ट जो लास्ट है वो क्या है, लैप्लास c टू द पावर 80। ठीक है ना, इसका जवाब ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं आपके नॉलेज के लिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसको लिख के अच्छा से रट लीजिएगा। ठीक है ना, तो अब एल सी टू द पावर 80 हो गया इज इक्वल टू 1 अपान एस माइनस ए लॉग सी हो गया। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम ये बेसिक जो फार्मूला है ये इसको हो गया, लेकिन अगर जैसे कि अगर आ गया ये साइन 80 दिया हुआ है, लेकिन अगर लाप्लास में आ गया लाप्लास साइन 80 इंटू साइन 80, तो इसमें कोई फार्मूला है ही नहीं। ठीक है, इसमें कुछ फार्मूला है नहीं है, इसमें एक भी फार्मूला नहीं है, तो उसके लिए अलग से कुछ फार्मूले बनाए गए हैं जो इसका यूज करके और ये लाप्लास का यूज करके उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं कौन सी वो फार्मूले हैं। जैसे कि ये अदर फार्मूले, जैसे कि ये सारे फार्मूले हम पिछले क्लास में यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, जैसे कि ये साइन दिया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले। ये क्या होता है, साइन ए कॉस ए, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। ठीक है, सेकेंड होता है कॉस ए साइन बी, इसका यूज आता है। ठीक है ना, जैसे कि हमने लेप्लास साइन 80 का ही फार्मूला पढ़ा है या साइन टी का ही फार्मूला पढ़ा है। ठीक है ना, तो उसके लिए फार्मूला तो है, लेकिन अगर लेप्लास साइन टी इंटू कॉस टी आ गया या कॉस टी आ गया, जैसे कि साइन ए कॉस बी है तो उसमें अगर आ जाए साइन टी इंटू कॉस टी, तो उसका फार्मूला कहाँ से लगाएंगे, उसका तो फार्मूला उसमें लेप्लास में था ही नहीं, तो इसमें हम देख लेंगे ये वाला फार्मूला यूज करके लगा सकते हैं। ठीक इसी तरह आता है कॉस ए साइन बी का इक्वल टू 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसी तरह थर्ड का आता है कास ए कास बी का इक्वल टू में 1/2 कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी हो गया। ठीक है, इसी तरह आता है साइन ए साइन बी का, तो 1/2 होता है कोष्टक में कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, इसका फार्मूला हो जाएगा। पाँचवा नंबर का जो फार्मूला आता है, ये सारे फार्मूला आप लोग को याद होगा पिछले ही बार में। ठीक है ना, जैसे ये होता है कास साइन स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस कास 2x अपॉन 2 होता है, जैसे ये कास 2x के फार्मूले के हिसाब से आ जाता है। जैसे ये कास स्क्वायर एक्स है तो इक्वल टू 1 प्लस कास 2x अपॉन 2 हो जाता है। ठीक है ना, कुछ और फार्मूले हैं देख लेते हैं। ये साइन 3x के फार्मूले से लग जाता है। ठीक है ना, अगर आपका साइन 3 का फार्मूला याद होगा तो ये आराम से लग जाएगा। जैसे कि ये साइन क्यूब एक्स है। ठीक है ना, साइन क्यूब एक्स इजकल टू 1/4 होता है और 3 साइन एक्स माइनस कास 3x होता है। ठीक है, सेम उसी तरह कास क्यूब एक्स रहता है तो इजकल टू होता है 1/4 3 साइन एक्स प्लस कास 3x होता है। ठीक है ना, तो ये आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है ना, उसी तरह साइन माइनस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स और कॉस माइनस एक्स का होता है कॉस एक्स। ठीक है ना, और ये चीज़ें साइन एक्स का और ये कॉस एक्स का भी फार्मूला होता है, तो आप इसको याद कर लेना। ठीक है ना, तो आगे चलते कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ लेप्लास। ठीक है, देख लेते इसमें क्या होता है। जैसे टाइप्स ऑफ लेप्लास में थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट है, ये टाइप्स में फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता है, और टाइप्स में मतलब 5 टाइप होते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट होता है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है ना, सेकेंड में होता है पार्टिकुलर वैल्यू होता है, थर्ड में मल्टीपल बाई टी होता है, डिवीजन बाई टी होता है, और लैप्लास टी ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे ये सारी चीज़ें इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। ठीक है ना, क्योंकि मैं जब बुक में पढ़ाऊँगा तो उसमें हिंदी भी बता दूँगा। ठीक है ना, तो ये बस बता रहा हूँ कि टाइप्स कितने होते हैं, बस इंटू टाइप का। ठीक है ना, ये क्या होते हैं कैसे होते हैं ये डिटेल में हम कॉपी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना, जब इसको बताया जाएगा। ठीक है ना, तो जब टाइप्स ऑफ लेप्लास बताया जाएगा तो उसमें अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं थोड़ा कुछ और। हाँ, ये कितने हैं, 5 इसमें हो गए। ठीक है ना, टाइप्स में, और ये 4 इसमें, यानी कि 9 टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, लैप्लास ऑफ, छठा क्या होता है, लैप्लास ऑफ टी डेरिवेट होता है। ठीक है, और ये 7वां पीरियोडिक फंक्शन होता है, चेंज ऑफ स्केल होता है, और 9th होता है सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हो गई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और ये तो बेसिक आपको लैप्लास के लिए आना ही चाहिए, कितने टाइप को होते हैं ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ठीक है,
ये फार्मूले हुए, ठीक है। अब हम अपने कॉपी पे चलते हैं बुक में और देखते हैं कि क्या है उसमें, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा इसको हम अभी रोक के उस पर कॉपी पे, ठीक है। तो हम क्या किए, ये अपने बुक के पेज पे आ गए, जैसे कि L1 बराबर हमने 1/s उसमें फार्मूले में देखा, तो ये कैसे प्रूफ किया गया है ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे देख लेते हैं ये कैसे 1/s आता है, ये पूरा सॉल्व किया गया है समाकलन, ठीक है ना। ये सारे समाकलन करके लाया गया, तो आपको समाकलन तो आता ही होगा, और नहीं आएगा तो इसमें तो मैं बताऊंगा ही, उसमें अच्छा से आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे ऊपर, ठीक है। जैसे कि LT का भी 1/s² होता है, तो उसमें हमने देखा था, ठीक है। ये LT1 का हमने देखा था कि ये, और यहाँ पे हमने n⁴SN+2 आया है, ठीक है ना। तो ये कैसे आया, ये यहाँ पे पूरा समाकलन करके अच्छा से क्या हुआ है बताया हुआ है, ठीक है। जैसे कि फाइनली जो आंसर हुआ आया है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो आया हुआ है, ठीक है, ये, ठीक है। तो उसका हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। L⁻T n का फार्मूला देखें, n⁴S n+1 देखे हैं, तो इसका भी पूरा प्रमाण यानी प्रूफ क्या हुआ कि ये कैसे आया है, ठीक है ना। अब sin AT का भी हमने आपको दिखा दिया, इसमें पूरा डेरिवेशन दिया हुआ कैसे लगा है, ठीक है। L cos AT का भी ये हो गया, sin AT का भी हो गया, मतलब हम अपने तरफ से कुछ नहीं बताए, पूरा किताब में दिया हुआ है, इसका सवाल भी आता है, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं ये लाप्लास रूपांतरण के प्रमुख गुण, ठीक है। तो ये रैखिक गुण लीनियर प्रॉपर्टी हो गया, sin² AT, ठीक है। जैसे कि हमने अभी जो फार्मूला लिखवाया sin² का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो sin² का मान फार्मूला याद होना चाहिए, जैसे sin² बराबर होता है, sin² बराबर होता है 1 - cos2t/2 होता है, ठीक है। यानी कि वह ऐसे भी कर सकते हैं, या 1/2 सॉरी 1 - cos2/2 लिख दिए, ठीक है ना। तो ये cos2 का फार्मूला है, लेकिन sin² का लैप्लास में फार्मूला नहीं है, तो हम sin² का फार्मूला यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक वाला और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये 1/2 बाहर हो गया कांस्टेंट, और 1 की जगह पर हमने लैप्लास लगा दिया, लैप्लास L1 हो गया। अब -cos2t पे भी लैप्लास अप्लाई कर दिया, यानी कि L cos2t। तो L1 का होता है 1/s, हम अभी पढ़े हैं, ठीक है ना। L cos2t का होता है S/s² 4, ये लग गया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, जो हर और अंश का बराबर क्या कि इसको मतलब भिन्न वाला सवाल है, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर आएगा 2/s² प्लस, ठीक है, क्या आएगा देख लेते हैं, 2/s², S × S² + 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने बताया, ये क्या चीज़, प्रथम स्थानांतरित गुण यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम जब पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है ना, ठीक है। जैसे कि ये क्या हुआ है, हाँ, ये दिया हुआ है आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो इसको भी मैंने बताया है, ये क्या है। और आगे चलते हैं, ये कुछ फार्मूला है, तो जब उसको पढ़ाया जाएगा तो अच्छे से देखा जाएगा। ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये क्या है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है, और ठीक है। तो बस समाकलन लाप्लास रूपांतरण के फार्मूले में बस जो था मेन मैंने सारी चीज़ें उसको बता दिया, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि मतलब क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। और आगे देखेंगे, सवाल देखेंगे, और एग्जाम्पल के सवाल देखेंगे, और बुक के भी सवाल देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई भी दिक्कत होता है, तो मैंने वीडियो लेट से बनाया, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत हो तो उसको कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। और हाँ, इसके लिए सॉरी अगर मैंने कुछ लेट से वीडियो बनाया है, या थोड़ा अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है यार, थोड़ा किसी चीज़ में बिजी हो गए अपने करियर के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, वीडियो नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको पढ़ो अच्छा से, और पूरे फार्मूले समझो, और उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। और हाँ, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दो, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। देखिए, हम अपने सार्थक की जो बुक है थर्ड सेमेस्टर की, उसकी स्क्रीन पे आ गए हैं, ठीक है ना। वो हम देखते हैं कि ये जो खंड चौथा है उस पे हम आ गए हैं, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे क्या है, समाकलन गणित। और समाकलन गणित में जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, जो उसको रटना ही पड़ता है, जैसे भी हो, उसके बिना कुछ जो लाप्लास रूपांतरण वो लग ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आज हम उसको देखेंगे क्या, कि उसमें कितने फार्मूले हैं, और कौन से इंपॉर्टेंट है, और कितने याद करने हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे हम आ गए हैं, ये समाकलन गणित है, ठीक है ना। और ये सार्थक की बुक है, जैसे कि इसमें 4 चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है ना। खंड 4 में 4 चैप्टर है, क्या 14 नंबर का चैप्टर है लाप्लास रूपांतरण, 15 चैप्टर है प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण, और 16 है फोरियर श्रेणी, और 17 है बीटा तथा गामा फलन। यानी जो आज हम क्या देखेंगे, लाप्लास रूपांतरण के फार्मूला देखेंगे, और फार्मूले में ही कुछ सवाल देखेंगे कि वो कैसे आता है, और वो पेपर में भी आ जाता है, इसलिए उसको देखा जाएगा, ठीक है ना। तो लाप्लास रूपांतरण को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसफॉर्म
सॉरी लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं और क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हम स्क्रॉल कर रहे हैं और ये कुछ 14 नंबर का चैप्टर आ गया, लैप्लास रूपांतरण, यानी कि इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और इसमें ये वैज्ञानिक के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग ये बुक में दिया ही होगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, जैसे ये डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो डिफिनेशन को पढ़ते हैं। डिफिनेशन बोल रहा है, जैसे कि हम थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं और ये ड्रॉ पे आ गया, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है। ये ड्रा पे हमने कर लिया। जैसे कि यदि एफ टी, ठीक है, यदि एफ टी टी के सभी धनात्मक मानों के लिए परिभाषित फलन हो तो एफ टी का लाप्लास रूपांतरण होता है, लाप्लास को एल से डोनेट करते हैं, ठीक है ना। तो एल एफ टी इजकल टू होता है जीरो टू इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, ई माइनस एस टी और एफ टी डी टी होता है, ठीक है। एक बार और देखते हैं क्या होता है। एल लैप्लास को एल से डोनोट करते हैं, ठीक है ना, यानी कि दिखाते हैं, और एफ टी कोई फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसको हम जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसका क्या होता है, तो इजिकल टू में इंटीग्रल जीरो टू इन्फेनाइट, ठीक है ना, और ई रेज टू एस टी, यानी कि इसको ई पे पावर माइनस एस टी भी कह सकते हैं और इसको रेज टू भी बोलते हैं। तो ई पे रेज टू माइनस एस टी एफ टी डी टी हो गया। ये हमारा क्या मेन फार्मूला है, ठीक है ना। इसी फार्मूले पे जितने फार्मूले बने हैं उसको लगाया जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन ये हो गया, से दिया जाता है जहाँ इस प्राचल यानी कि पैरामीटर है तथा इस सीमा का अस्तित्व है, स्पष्ट है कि प्रातः समाकलन एस का फलन होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं फिर हम, ठीक है। जैसे कि ये तो हमारा फार्मूला ही हो गया, ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया जैसे कि हमने अभी बताया, ठीक है। क्या है, लैप्लास एल एफ टी इजिकल टू एफ डेस भी इसको बोल सकते हैं, इजिकल टू जीरो टू इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट ई माइनस एस टी और एफ टी डी टी हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे कि कई ठो चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम दिखा पा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये एफ टी है तो टी के जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एफ टी की जगह पे टी की जगह पे वन भी रख सकते हैं, टू भी रख सकते हैं, थ्री भी रख सकते हैं, साइन भी रख सकते हैं, कोस भी रख सकते हैं, टेन भी रख सकते हैं। तो उससे ये कई टाइप के फार्मूले बन जाते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जैसे ये नोट में लिखा है, कुछ लेखक मूल फलनों को एफ टी तथा लाप्लास रूपांतर से प्राप्त फलन के लिए एफ एस तथा एफ का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखते हैं ये होता क्या है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा उसको ड्रॉ करके ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है प्रमुख फलनों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको बस यहाँ पे एक दिखाएंगे, उसके बाद हम अपने तरफ से लिखे हैं कॉपी पे, ठीक है ना, उसको पूरा फार्मूला के एक जाएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या कुछ है उसको पढ़ लीजिएगा, मैं उसको समझा भी दूंगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है फर्स्ट फंक्शन क्या दिया है कि एल जो लाप्लास एफ टी था ना, तो वो टी की जगह पे क्या दिया हुआ है, एन वन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या, एल वन का फार्मूला होता है वन अपॉन एस, ठीक है। एल वन का फार्मूला होता है वन अपॉन एस। जैसे कि हम सवाल लगाएंगे तो जहाँ पे भी वन अपॉन एल वन आएगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे, वन अपॉन एस कर देंगे, ठीक है ना, जो जीरो के क्या होता है बराबर नहीं होता। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब इसको प्रूफ कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक ही दिखाएंगे, उसके बाद हम अपने कॉपी पे चलेंगे कि सवाल कैसे फार्मूले हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे L1 दिया हुआ है, तो L1 हम लिख दिए, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है, दिखा देते हैं आपको, ठीक है। फार्मूला देख लेते हैं, जैसे कि फार्मूला क्या है, एफ एस है। जैसे ये एफ टी दिया रहेगा तो हम क्या कर देंगे, जीरो से इनफाइनाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे जीरो से इनफाइनाइट लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ई पे माइनस एस टी, तो ये क्या है, ई पे माइनस एस टी यहाँ फार्मूले में, तो वहाँ पे भी हमने माइनस ई एस टी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे दिया हुआ है क्या चीज़, ये एफ टी है तो अंदर भी क्या दिया हुआ है, एफ टी डी टी, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे ये क्या है, एफ टी दिया है, एल एफ टी, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, एफ टी ही देंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ ऐसा ही, ठीक है ना, सेम चीज़ ऐसा ही यहाँ पे भी है, क्या चीज़ देख लेते हैं। यहाँ एफ टी की जगह पे क्या है, एल वन है, ठीक है। तो एफ टी की जगह पे एल वन है, तो उसमें क्या था, एफ टी की जगह पे एफ टी ही रखा गया था, तो यहाँ पे एल वन है तो टी की जगह पे क्या है, वन है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वन लिख दिया। अब हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, ठीक है ना। तो जब समाकलन कर देंगे, जैसे कि ई जीरो इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट ई पे माइनस एस टी गुणे वन, तो वन के मल्टीप्लाई करेंगे तो ई पे माइनस एस टी ही होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, ई पे माइनस एस टी का समाकलन करते हैं। तो समाकलन तो आपको आता ही होगा, पिछले सेमेस्टर में भी देखे हैं, इसमें भी देखे हैं। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं समाकलन क्या होता है। तो ई पे अगर ई टी समाकलन का ई टी ही समाकलन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, ई
ई पे माइनस एस टी दिए हुए, यानी कि माइनस एस क्या है, कांस्टेंट है, तो ई पे माइनस एस टी का समाकलन ई पे माइनस एस टी होता है, और एस का फिर समाकलन करते हैं तो क्या होता है, नीचे आ जाता है माइनस एस, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, और ये जो लिमिट है 0 से इन्फाइनाइट हम लगा दिए। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, ठीक है, अब बराबर हम लिख दिए, इसके आगे क्या करेंगे, माइनस एस, एस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, माइनस एस टी है, तो इस माइनस एस टी की टी है जो, ठीक है ना, एस तो कांस्टेंट है, टी के जगह पे हम क्या रखेंगे, एक बार इनफाइनाइट रखेंगे और एक बार जी, ठीक है ना, जीरो रखेंगे। माइनस एस क्या है, कांस्टेंट है, तो हम टी की जगह पर एक बार इनफाइनाइट रखेंगे, एक बार जीरो रखेंगे, तो देखते हैं ई पे माइनस, ठीक है ना, माइनस हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, हम टी की जगह पे हम क्या रख दिए, इनफाइनाइट रख दिए, ठीक है, टी की जगह पे हम इनफाइनाइट रख दिए, तो ये हो गया ई पे माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, ई पे माइनस इनफाइनाइट हो गया, और एस से इनफाइनाइट में गुना करते हैं तो भी इनफाइनाइट ही हो जाता है, ठीक है ना। तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस, अब ये क्या है, एक बार जीरो रखना है, तो माइनस एस टी की जगह पे हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो माइनस ई टू द पावर जीरो हो जाएगा, क्योंकि टी का वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अपॉन में माइनस एस तो रहेगा ही, ठीक है। अब हम इजकल टू कर लेते हैं, तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है ना, तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू होता है जीरो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ई टू द पावर माइनस वन का वैल्यू क्या रख दिया, जीरो रख दिया, ठीक है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, और माइनस ई टू द पावर जीरो, तो ई टू द पावर जीरो का वैल्यू होता है, ई टू द पावर जीरो बराबर होता है क्या चीज़, वन, ठीक है ना, ई टू द पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है, वन होता है, तो यहाँ पे हमने वन रख दिया, तो ये तो आगे वाला वैल्यू ये वाला जीरो हो गया, और ये माइनस वन हो गया, तो माइनस वन अपान एस हो गया, ठीक है, तो माइनस वन अपान एस हो गया, तो माइनस नीचे भी है माइनस ऊपर भी है, तो ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, वन अपान एस, ठीक है, तो ये आ गया ना, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, L1 इज इक्वल टू वन अपान एस, ये क्या है, मेन फार्मूला है, ठीक है, मेन फार्मूला। अब ये जैसे L1 हो गया है, L2 भी हो सकता है, LS साइन भी हो सकता है, L cos भी हो सकता है, तो ये सॉल्व करने पे क्या क्या फार्मूले आते हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें तो बहुत कुछ दिए हुए, सारा डेरिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि LT हो गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, वन अपन एस स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, L टू द पावर टी एन होता है तो क्या होता है, एन फैक्टर एस एन प्लस टू होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ है, ठीक है ना। अब हम अपने कॉपी पे डायरेक्ट फार्मूला ही पे चलते हैं, कितने फार्मूला होते हैं इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें पेपर में भी आते हैं, अगर आपसे नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा तो हम उसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो हम अपने चलते हैं अपने कॉपी पे और देखते हैं कितने टाइप के इसमें फार्मूले होते हैं, उसको देखते हैं अच्छा से, ठीक है। चलते हैं अपने कॉपी पे, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले ही से फार्मूले इकट्ठे करके रखे हुए, ठीक है ना, तो इसको आप क्या कर लीजिए, रट मार लीजिए, रट्टा, ठीक है ना, जुबान पे ही होना चाहिए, तभी ये लैप्लास के सवाल लग पाएंगे। जैसे कि हमने ये डिफिनीशन आपको क्या कर दिए थे, पहले ही हमने ये लिखवा दिया था कि लैप्लास एफ टी इजकल टू होता है जीरो टू इन्फाइनाइट ई पे माइनस एस टी पावर होता है, एफ टी डी टी इजकल टू एफ एस भी हम बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एफ टी है तो यहाँ पे भी एफ टी होना चाहिए। अब इसी फार्मूले का यूज करके, जैसे कि हमने L1 का इसमें पुट करके और समाकलन करके हमने लाया था वन अपन एस, ठीक है ना, तो वैसे ही सारी चीज़ें ये फार्मूले होती हैं। जैसे कि फर्स्ट फार्मूला लगभग 9 फार्मूले होते हैं, जिसमें ये 2 लास्ट के कम यूज होते हैं, बाकी के तो यूज होती हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फार्मूला लेप्लास L1 रहे तो इजकल टू वन अपन एस होता है। अगर एफ टी की जगह पर ई टू द पावर ए टी रहे तो फार्मूला होता है क्या चीज़, वन अपान एस माइनस ए, ठीक है ना, वन अपान एस माइनस ए होता है। इसको आपको याद करना है, ठीक है ना। और ये कैसे आया, तो पिछले आप बुक खोलेंगे तो उसमें पूरा इसमें सॉल्व प्रूफ करके दिखाया कि कैसे आया है, ठीक है ना। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करना, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है ना। थर्ड फार्मूला होता है एल लैप्लास ई पे माइनस ए टी इज इक्वल टू, यानी कि एफ टी की जगह पे ई माइनस ए टी रहे तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये ई टू द पावर प्लस है, ठीक है ना, ये क्या है, ई टू द पावर प्लस है तो वन अपान एस माइनस ए हुआ। लेकिन इसमें अगर माइनस आ जाए तो क्या होगा, सेम फार्मूला वन अपान, बस माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, एस प्लस ए, ठीक है। अब चौथा फार्मूला क्या होता है, साइन ए टी का, यानी कि लैप्लास साइन ए टी अगर रहता है तो क्या होता है, उसका फार्मूला इज इक्वल टू में ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है, कांस्टेंट होता है, यानी कि ए का वैल्यू अगर 5 रहे, जैसे कि साइन 580 रहे तो साइन 580 इजकल टू क्या हो जाएगा, ए की जगह पर 5 यानी कि 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूले पर चलते हैं, फार्मूला 5 एल शाइन ए टी, यानी कि जो एच को बोलते हैं इसको थोड़ा लंबा पढ़ते हैं, तो शाइन ए टी, तो इसको क्या होता है, ये तो सेम हो गया, ठीक है ना। इसमें बस यही होता है कि ए अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ठीक है। ये दोनों फार्मूले क्या होते हैं, ये जो फार्मूला है ये प्लस का होता है तो इसमें क्या होता है, ये माइनस का होता है, ठीक है ना।
सेम चीज़, ठीक है, माइनस को होता है, बस इतना ध्यान रखना, बाकी सारी चीज़ें सेम होता है। अगर साइन 80 है तो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 80 है तो ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस प्लस का साइन चेंज है, ठीक है, सेम उसी तरह होता है। ठीक है, हम अपने सार्थक की जो बुक है थर्ड सेमेस्टर की, उसकी स्क्रीन पे आ गए हैं, ठीक है ना। वो हम देखते हैं कि ये और कि ये जो खंड चौथा है उस पर हम आ गए हैं, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे क्या है, समाकलन गणित, और समाकलन गणित में जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो उसको रटना ही पड़ता है, जैसे भी हो, उसके बिना कुछ जो लैप्लास रूपांतरण वो लग ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आप आज हम उसको देखेंगे क्या कि उसमें कितने फार्मूले हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट है और कितने याद करने हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे हम आ गए, ये समाकलन गणित है, ठीक है ना, और ये सार्थक की बुक है। जैसे कि इसमें 4 चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है ना। खंड 4 में 4 चैप्टर है, क्या 14 नंबर का चैप्टर है लाप्लास रूपांतरण, 15 चैप्टर है प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण, और 16 है फोरियर श्रेणी, और 17 है बीटा तथा गामा फलन। यानी जो आज हम क्या देखेंगे, लाप्लास रूपांतरण के फार्मूला देखेंगे, और फार्मूले में ही कुछ सवाल देखेंगे कि वो कैसे आता है, और वो पेपर में भी आ जाता है, इसलिए उसको देखा जाएगा, ठीक है ना। तो लाप्लास रूपांतरण को अंग्रेजी में बोलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं और क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हम स्क्रॉल कर रहे हैं, और ये कुछ 14 नंबर का चैप्टर आ गया, लाप्लास रूपांतरण, यानी कि इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और इसमें ये वैज्ञानिक के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग ये बुक में दिया ही होगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, जैसे ये डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो डिफिनेशन को पढ़ते हैं। डिफिनेशन बोल रहा है, जैसे कि हम थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं, और ये ड्रॉ पे आ गया, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है। ये ड्रा पे हमने कर लिया। जैसे कि यदि एफ टी, ठीक है, यदि एफ टी टी के सभी धनात्मक मानों के लिए परिभाषित फलन हो तो एफ टी का लाप्लास रूपांतरण होता है, लाप्लास को एल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो एल एफ टी इजकल टू होता है 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है ना, ई माइनस एस टी, और एफ टी डी टी होता है, ठीक है। एक बार और देखते हैं क्या होता है। एल लैप्लास को एल से डोनोट करते हैं, ठीक है ना, यानी कि दिखाते हैं, और एफ टी कोई फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसको हम जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसका क्या होता है, तो इजिकल टू में इंटीग्रल 0 टू इन्फेनाइट, ठीक है ना, और ई रेज टू एस टी, यानी कि इसको ई पे पावर माइनस एस टी भी कह सकते हैं, और इसको रेज टू भी बोलते हैं। तो ई पे रेज टू माइनस एस टी एफ टी डी टी हो गया। ये हमारा क्या मेन फार्मूला है, ठीक है ना। इसी फार्मूले पे जितने फार्मूले बने हैं उसको लगाया जाता है, ठीक है। तो डिफिनेशन ये हो गया, से दिया जाता है जहाँ इस प्राचल यानी कि पैरामीटर है तथा इस सीमा का अस्तित्व है, स्पष्ट है कि प्रातः समाकलन एस का फलन होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं फिर हम, ठीक है। जैसे कि ये तो हमारा फार्मूला ही हो गया, ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया जैसे कि हमने अभी बताया, ठीक है। क्या है, लैप्लास एल एफ टी इजिकल टू एफ डेस भी इसको बोल सकते हैं, इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट ई माइनस एस टी और एफ टी डी टी हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे कि कई ठो चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम दिखा पा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये एफ टी है तो टी के जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एफ टी की जगह पे टी के जगह पे 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, साइन भी रख सकते हैं, कोस भी रख सकते हैं, टेन भी रख सकते हैं। तो उससे ये कई टाइप के फार्मूले बन जाते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जैसे ये नोट में लिखा है, कुछ लेखक मूल फलनों के एफ टी तथा लाप्लास रूपांतर से प्राप्त फलन के लिए एफ एस तथा एफ ई का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखते हैं ये होता क्या है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा उसको ड्रॉ करके ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है प्रमुख फलनों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको बस यहाँ पे एक दिखाएंगे, उसके बाद हम अपने तरफ से लिखे हैं कॉपी पे, ठीक है ना, उसको पूरा फार्मूला के एक जाएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या कुछ है उसको पढ़ लीजिएगा, मैं उसको समझा भी दूंगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है फर्स्ट फंक्शन क्या दिया है कि एल जो लाप्लास एफ टी था ना, तो वो टी की जगह पे क्या दिया हुआ है, एन वन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या, एल वन का फार्मूला होता है 1/s, ठीक है। एल वन का फार्मूला होता है 1/s। जैसे कि हम सवाल लगाएंगे तो जहाँ पे भी 1/L1 आएगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1/s कर देंगे, ठीक है ना। जो जीरो के क्या होता है, बराबर नहीं होता। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब इसको प्रूफ कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक ही दिखाएंगे, उसके बाद हम अपने कॉपी पे चलेंगे कि सवाल कैसे फार्मूले हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे L1 दिया हुआ है, तो L1 हम लग दिए, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है, दिखा देते हैं आपको, ठीक है। फार्मूला देख लेते हैं, जैसे फार्मूला क्या है, एफ एस है। जैसे ये
एफ टी दिया रहेगा तो हम क्या कर देंगे जीरो से इनफाइनाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे जीरो से इनफाइनाइट लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ई पे माइनस एस टी, तो ये क्या है ई पे माइनस एस टी यहाँ फार्मूले में, तो वहाँ पे भी हमने माइनस ई एस टी हमने यहाँ पे क्या कर दिया लिख दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे दिया हुआ है क्या चीज़, ये एफ टी है तो अंदर भी क्या दिया हुआ है एफ टी डी टी, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे ये क्या है एफ टी दिया है एल एफ टी, तो हम यहाँ पे क्या देंगे एफ टी ही देंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ ऐसा ही, ठीक है ना, सेम चीज़ ऐसा ही यहाँ पे भी है क्या चीज़, देख लेते हैं। यहाँ एफ टी की जगह क्या है एल वन है, ठीक है। तो एफ टी की जगह पे एल वन है तो उसमें क्या था एफ टी की जगह पे एफ टी ही रखा गया था, तो यहाँ पे एल वन है तो टी की जगह पे क्या है वन है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया वन लिख दिया। अब हम इसका क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे, ठीक है ना। तो जब समाकलन कर देंगे जैसे कि ई जीरो इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट ई पे माइनस एस टी गुणे वन, तो वन के मल्टीप्लाई करेंगे तो ई पे माइनस एस टी ही होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं ई पे माइनस एस टी का समाकलन करते हैं, तो समाकलन तो आपको आता ही होगा, पिछले सेमेस्टर में भी देखे हैं, इसमें भी देखे हैं। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं समाकलन क्या होता है। तो ई पे अगर ई टी समाकलन का ई टी ही समाकलन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है ई पे माइनस एस टी दिया हुआ है, यानी कि माइनस एस क्या है कॉन्स्टेंट है, तो ई पे माइनस एस टी का समाकलन ई पे माइनस एस टी होता है, और एस का फिर समाकलन करते हैं तो क्या होता है नीचे आ जाता है माइनस एस, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, और ये जो लिमिट है जीरो से इनफाइनाइट हम लगा दिए। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, ठीक है, अब बराबर हम लिख दिए, इसके आगे क्या करेंगे माइनस एस, एस क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, माइनस एस टी है, तो इस माइनस एस टी की टी है जो, ठीक है ना, एस तो कांस्टेंट है, टी के जगह पे हम क्या रखेंगे एक बार इनफाइनाइट रखेंगे और एक बार जी, ठीक है ना, जीरो रखेंगे। माइनस एस क्या है कांस्टेंट है, तो हम टी की जगह पे एक बार इनफाइनाइट रखेंगे एक बार जीरो रखेंगे, तो देखते हैं ई पे माइनस, ठीक है ना, माइनस हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, हम टी की जगह पे हम क्या रख दिए इनफाइनाइट रख दिए, ठीक है, टी की जगह पे हम इनफाइनाइट रख दिए, तो ये हो गया ई पे माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, ई पे माइनस इनफाइनाइट हो गया, और एस से इनफाइनाइट में गुना करते हैं तो भी इनफाइनाइट ही हो जाता है, ठीक है ना। तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस, अब ये क्या है एक बार जीरो रखना है, तो माइनस एस टी की जगह पे हम क्या रखेंगे जीरो रखेंगे, तो माइनस ई टू द पावर जीरो हो जाएगा, क्योंकि टी का वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, अपॉन में माइनस एस तो रहेगा ही, ठीक है। अब हम इजकल टू कर लेते हैं, तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है ना, तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू होता है जीरो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया ई टू द पावर माइनस वन का वैल्यू क्या रख दिया जीरो रख दिया, ठीक है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो गया जीरो हो गया, और माइनस ई टू द पावर जीरो, तो ई टू द पावर जीरो का वैल्यू होता है ई टू द पावर जीरो बराबर होता है क्या चीज़ वन, ठीक है ना, ई टू द पावर जीरो का वैल्यू क्या था वन होता है, तो यहाँ पे हमने वन रख दिया, तो ये तो आगे वाला वैल्यू ये वाला जीरो हो गया और ये माइनस वन हो गया, तो माइनस वन अपान एस हो गया, ठीक है, तो माइनस वन अपान एस हो गया, तो माइनस नीचे भी है माइनस ऊपर भी है, तो ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या वन अपान एस, ठीक है। तो ये आ गया ना, जैसे कि ये दिख रहा है आपको एल वन इज इक्वल टू वन अपान एस, ये क्या है मेन फार्मूला है, ठीक है, मेन फार्मूला। अब ये जैसे एल वन हो गया है, एल टू भी हो सकता है, एल एस साइन भी हो सकता है, एल कॉस भी हो सकता है, तो ये सॉल्व करने पे क्या क्या फार्मूले आते हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें तो बहुत कुछ दिए हुए, सारा डेरिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि एल टी हो गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, वन अपन एस स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। एल टू द पावर टी एन होता है तो क्या होता है एन एन फैक्टर एस एन प्लस टू होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ है, ठीक है ना। अब हम अपने कॉपी पे डायरेक्ट फार्मूला ही पे चलते हैं, कितने फार्मूला होते हैं इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें पेपर में भी आते हैं, अगर आपसे नहीं होगा समझ में नहीं आएगा तो हम उसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो हम अपने चलते हैं अपने कॉपी पे और देखते हैं कितने टाइप के इसमें फार्मूले होते हैं, उसको देखते हैं अच्छा से, ठीक है। चलते हैं अपने कॉपी पे, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले ही से फार्मूले इकट्ठे करके रखे हुए, ठीक है ना, तो इसको आप क्या कर लीजिएगा रट मार लीजिएगा, रट्टा, ठीक है ना, जुबान पे ही होना चाहिए तभी ये लैप्लास के सवाल लग पाएंगे। जैसे कि हमने ये डिफिनीशन आपको क्या कर दिए थे पहले ही हमने ये लिखवा दिया था कि लैप्लास एफ टी इजकल टू होता है जीरो टू इन्फाइनाइट ई पे माइनस एस टी पावर होता है एफ टी डी टी इजकल टू एफ एस भी हम बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एफ टी है तो यहाँ पे भी एफ टी होना चाहिए। अब इसी फार्मूले का यूज करके जैसे कि हमने एल वन का इसमें पुट करके और समाकलन करके हमने लाया था वन अपन एस, ठीक है ना, तो वैसे ही सारी चीज़ें ये फार्मूले होती हैं। जैसे कि फर्स्ट फार्मूला लगभग 9 फार्मूले होते हैं जिसमें ये 2 लास्ट के कम यूज होते हैं, बाकी के तो यूज होती हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फार्मूला लैप्लास एल वन रहे तो इजकल टू वन अपन एस होता है, अगर
एफ टी की जगह पर ई टू द पावर ए टी रहे तो फार्मूला होता है क्या चीज़, 1/s माइनस ए, ठीक है ना, 1/s माइनस ए होता है। इसको आपको याद करना है, ठीक है ना। और ये कैसे आया तो पिछले आप बुक खोलेंगे तो उसमें पूरा इसमें सॉल्व प्रूफ करके दिखाया कि कैसे आया है, ठीक है ना। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करना, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है ना। थर्ड फार्मूला होता है एल लैप्लास ई पे माइनस ए टी इज इक्वल टू, यानी कि एफ टी की जगह पे ई माइनस ए टी रहे तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये ई टू द पावर प्लस है, ठीक है ना, ये क्या है ई टू द पावर प्लस है तो 1/s माइनस ए हुआ। लेकिन इसमें अगर माइनस आ जाए तो क्या होगा, सेम फार्मूला 1 बस माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है एस प्लस ए, ठीक है। अब चौथा फार्मूला क्या होता है, साइन ए टी का, यानी कि लैप्लास साइन ए टी अगर रहता है तो क्या होता है, उसका फार्मूला इज इक्वल टू में a/s² प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है, कांस्टेंट होता है, यानी कि ए का वैल्यू अगर 5 रहे, जैसे कि साइन 580 रहे तो साइन 580 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की जगह पर 5 यानी कि 5/s² प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूले पर चलते हैं, फार्मूला 5 एल शाइन ए टी, यानी कि जो एच को बोलते हैं इसको थोड़ा लंबा पढ़ते हैं तो शाइन ए टी, तो इसको क्या होता है, ये तो सेम हो गया, ठीक है ना। इसमें बस यही होता है कि a/s² माइनस ए स्क्वायर होता है, ठीक है। ये दोनों फार्मूले क्या होते हैं, ये जो फार्मूला है ये प्लस का होता है तो इसमें क्या होता है, ये माइनस को होता है, ठीक है ना, सेम चीज़, ठीक है, माइनस को होता है, बस इतना ध्यान रखना, बाकी सारी चीज़ें सेम होता है। अगर साइन 80 है तो a/s² प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 80 है तो a/s² माइनस ए स्क्वायर, माइनस प्लस का साइन चेंज है, ठीक है। सेम उसी तरह होता है अगर l cos 80 है, यानी कि ft की जगह पर cos 80 रहेगा तो क्या होता है, s/s² प्लस ए स्क्वायर, s/a² प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। देख लेते हैं एक सेकेंड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे खाली ए है, साइन में खाली ए होता है और s² प्लस ए स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन कॉस में क्या होता है, ए की जगह पे s होता है और s² प्लस ए स्क्वायर, नीचे वाला तो सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो इसी तरह काश 580 भी हो सकता है, तो 580 का फार्मूला क्या हो जाएगा, 5t, जैसे मान लो 80 की जगह पे क्या रहे, 5 रहे, 5t रहे, ठीक, काश 5t तो हो जाएगा s/s² प्लस, और 5 है एक जगह पे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अब सेम चीज़ वैसे ही इसमें प्लस है, ठीक है, इस वाले फार्मूले में प्लस है तो ये कॉस 80 वाले में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, बस ये माइनस ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जो ये क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का 8 है, ठीक है। तो ये होता है LT⁴n, ठीक है ना। अगर एफ टी की जगह पर, जैसे ये एफ टी है, एफ टी की जगह पर TN है तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है n⁴, ठीक है ना, n⁴ अपॉन s⁴n+1 होता है, ठीक है, n⁴ अपॉन s⁴n+1 होता है यार। इसको गामा भी बोल सकते हैं, तो गामा n+1 अपॉन s⁴n ये वाला होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n⁴ पे ही ज़्यादा लिखते हैं। जैसे n⁴ क्या होता है, अगर 3 है तो 3 को हम क्या लिखते हैं, 3 × 2 × 1 लिखते हैं। 4 है तो क्या लिखते हैं उसको, 4 ये फैक्टोरियल, यानी कि 4 × 3 × 2 × 1 लिखते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो लास्ट है वो क्या है, लैप्लास c⁴80, ठीक है ना। इसका जवाब ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं आपके नॉलेज के लिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसको लिख के अच्छा से रट लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब LC⁴80 हो गया इज इक्वल टू 1/s माइनस ए लॉग सी हो गया, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम ये बेसिक जो फार्मूला है ये इसको हो गया, लेकिन अगर जैसे कि अगर आ गया ये साइन 80 दिया हुआ है, लेकिन अगर लाप्लास में आ गया लाप्लास साइन 80 × साइन 80, तो इसमें कोई फार्मूला है ही नहीं, ठीक है। इसमें कुछ फार्मूला है नहीं है, इसमें एक भी फार्मूला नहीं है, तो उसके लिए अलग से कुछ फार्मूले बनाए गए हैं जो इसका यूज करके और ये लैप्लास का यूज़ करके उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं कौन सी वो फार्मूले हैं, जैसे कि ये अदर फार्मूले, जैसे कि ये सारे फार्मूले हम पिछले क्लास में यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये साइन दिया हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले। ये क्या होता है, साइन A cos A होते, इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 साइन A + B प्लस साइन A - B होता है, ठीक है। सेकेंड होता है cos A sin B, इसका यूज़ आता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने लैप्लास साइन 80 का ही फार्मूला पढ़ा है या साइन टी का ही फार्मूला पढ़ा है, ठीक है ना। तो उसके लिए फार्मूला तो है, लेकिन अगर लैप्लास साइन टी × cos t आ गया या cos
टी आ गया, जैसे कि साइन ए कॉस बी है तो उसमें अगर आ जाए साइन टी इंटू कॉस टी, तो उसका फार्मूला कहाँ से लगाएंगे, उसका तो फार्मूला उसमें लेप्लास में था ही नहीं, तो इसमें हम देख लेंगे ये वाला फार्मूला यूज करके लगा सकते हैं। ठीक इसी तरह आता है कॉस ए साइन बी का इक्वल टू 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसी तरह थर्ड का आता है कास ए कास बी का इक्वल टू में 1/2 कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी हो गया। ठीक है, इसी तरह आता है साइन ए साइन बी का, तो 1/2 होता है कोष्टक में कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, इसका फार्मूला हो जाएगा। पाँचवा नंबर का जो फार्मूला आता है, ये सारे फार्मूला आप लोग को याद होगा पिछले ही बार में, ठीक है ना। जैसे ये होता है कास साइन स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस कास 2x/2 होता है, जैसे ये कास 2x के फार्मूले के हिसाब से आ जाता है। जैसे ये कास स्क्वायर एक्स है तो इक्वल टू 1 प्लस कास 2x/2 हो जाता है, ठीक है ना। कुछ और फार्मूले हैं देख लेते हैं, ये साइन 3x के फार्मूले से लग जाता है, ठीक है ना। अगर आपका साइन 3 का फार्मूला याद होगा तो ये आराम से लग जाएगा। जैसे कि ये साइन क्यूब एक्स है, ठीक है ना, साइन क्यूब एक्स इजकल टू 1/4 होता है और 3 साइन एक्स माइनस कास 3x होता है, ठीक है। सेम उसी तरह कास क्यूब एक्स रहता है तो इजकल टू होता है 1/4 3 साइन एक्स प्लस कास 3x होता है, ठीक है ना। तो ये आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह साइन माइनस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स और कॉस माइनस एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है ना। और ये चीज़ें साइन एक्स का और ये कॉस एक्स का भी फार्मूला होता है, तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है ना। तो आगे चलते कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ लेप्लास, ठीक है। देख लेते इसमें क्या होता है। जैसे टाइप्स ऑफ लेप्लास में थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट है, ये टाइप्स में फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता है। और टाइप्स में मतलब 5 टाइप होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट होता है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है ना। सेकेंड में होता है पार्टिकुलर वैल्यू होता है, थर्ड में मल्टीपल बाई टी होता है, डिवीजन बाई टी होता है, और लेप्लास टी ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे ये सारी चीज़ें इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, ठीक है ना, क्योंकि मैं जब बुक में पढ़ाऊँगा तो उसमें हिंदी भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये बस बता रहा हूँ कि टाइप्स कितने होते हैं, बस इंटू टाइप का, ठीक है ना। ये क्या होते हैं कैसे होते हैं ये डिटेल में हम कॉपी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब इसको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो जब टाइप्स ऑफ लेप्लास बताया जाएगा तो उसमें अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं थोड़ा कुछ और, हाँ ये कितने हैं 5 इसमें हो गए, ठीक है ना, टाइप्स में, और ये 4 इसमें, यानी कि 9 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। लेप्लास ऑफ, छठा क्या होता है, लेप्लास ऑफ टी डेरिवेट होता है, ठीक है। और ये सातवां पीरियोडिक फंक्शन होता है, चेंज ऑफ स्केल होता है, और नाइन्थ होता है सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो गई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये तो बेसिक आपको लेप्लास के लिए आना ही चाहिए, कितने टाइप को होते हैं ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है। ये फार्मूले हुए, ठीक है। अब हम अपने कॉपी पे चलते हैं बुक में और देखते हैं कि क्या है उसमें, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम अभी रोक के उस पर कॉपी, ठीक है। तो हम क्या किए, ये अपने बुक के पेज पे आ गए, जैसे कि L1 बराबर हमने 1/s उसमें फार्मूले में देखा, तो ये कैसे प्रूफ किया गया है ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे देख लेते हैं ये कैसे 1/s आता है, ये पूरा सॉल्व किया गया है समाकलन, ठीक है ना। ये सारे समाकलन करके लाया गया, तो आपको समाकलन तो आता ही होगा, और नहीं आएगा तो इसमें तो मैं बताऊंगा ही, उसमें अच्छा से आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे ऊपर, ठीक है। जैसे कि LT का भी 1/s² होता है, तो उसमें हमने देखा था, ठीक है। ये LT1 का हमने देखा था कि ये, और यहाँ पे हमने n⁴SN+2 आया है, ठीक है ना। तो ये कैसे आया ये यहाँ पे पूरा समाकलन करके अच्छा से क्या हुआ है बताया हुआ है, ठीक है। जैसे कि फाइनली जो आंसर हुआ आया है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो आया हुआ है, ठीक है, ये, ठीक है। तो उसका हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। L⁴ n का फार्मूला देखें, n⁴SN+1 देखे हैं, तो इसका भी पूरा प्रमाण यानी प्रूफ किया हुआ है कि ये कैसे आया है, ठीक है ना। अब साइन 80 का भी हमने आपको दिखा दिया, इसमें पूरा डेरिवेशन दिया हुआ कैसे लगा है, ठीक है। L cos 80 का भी ये हो गया, साइन 80 का भी हो गया, मतलब हम अपने तरफ से कुछ नहीं बताएं, पूरा किताब में दिया हुआ है, इसका सवाल भी आता है, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं ये लाप्लास रूपांतरण के प्रमुख गुण, ठीक है। तो ये रैखिक गुण लीनियर प्रॉपर्टी हो गया, साइन स्क्वायर 80, ठीक है। जैसे कि हमने अभी जो फार्मूला लिखवाया है साइन स्क्वायर टी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर टी का मान फार्मूला याद होना चाहिए, जैसे साइन स्क्वायर टी बराबर होता है, साइन स्क्वायर टी बराबर होता है 1 माइनस कास 2t/2 होता है, ठीक है। यानी कि वन ऐसे भी कर सकते हैं, या 1 माइनस कास 2/2 लिख दिए, ठीक है ना। तो ये
cos 2 का फार्मूला है, लेकिन sin स्क्वायर टी का लैप्लास में फार्मूला नहीं है, तो हम sin स्क्वायर टी का फार्मूला यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक वाला और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये 1/2 बाहर हो गया कांस्टेंट, और 1 की जगह पर हमने लैप्लास लगा दिया, लैप्लास L1 हो गया। अब माइनस cos 2t पे भी लैप्लास अप्लाई कर दिया, यानी कि L cos 2t। तो L1 का होता है 1/s, हम अभी पढ़े हैं, ठीक है ना। L cos 2t का होता है s/s² 4, ये लग गया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, जो हर और अंश का बराबर क्या कि इसको मतलब भिन्न वाला सवाल है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आंसर आएगा 2/s² प्लस, ठीक है, क्या आएगा देख लेते हैं, 2/s², s इंटू s² प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने बताया, ये क्या चीज़, प्रथम स्थानांतरित गुण यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम जब पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कि ये क्या हुआ है, हाँ, ये दिया हुआ है आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो इसको भी मैंने बताया ये क्या है। और आगे चलते हैं, ये कुछ फार्मूला है, तो जब उसको पढ़ाया जाएगा तो अच्छे से देखा जाएगा। ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये क्या है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। और ठीक है, तो बस समाकलन लैप्लास रूपांतर के फार्मूले में बस जो था मेन मैंने सारी चीज़ें उसको बता दिया, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि मतलब क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। और आगे देखेंगे, सवाल देखेंगे, और एग्जाम्पल के सवाल देखेंगे, और बुक के भी सवाल देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई भी दिक्कत होता है, तो मैंने वीडियो लेट से बनाया, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो तो उसको कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। और हाँ, इसके लिए सॉरी अगर मैंने कुछ लेट से वीडियो बनाया है, या थोड़ा अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है यार, थोड़ा किसी चीज़ में बिजी हो गए अपने करियर के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, वीडियो नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको पढ़ो अच्छा से और पूरे फार्मूले समझो, और उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। और हाँ, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दो, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। देखिए, हम अपने सार्थक की जो बुक है थर्ड सेमेस्टर की, उसकी स्क्रीन पे आ गए हैं, ठीक है ना। वो हम देखते हैं कि ये जो खंड चौथा है उस पे हम आ गए हैं, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे क्या है, समाकलन गणित। और समाकलन गणित में जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, जो उसको रटना ही पड़ता है, जैसे भी हो, उसके बिना कुछ जो लैप्लास रूपांतरण वो लग ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आज हम उसको देखेंगे क्या, कि उसमें कितने फार्मूले हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है और कितने याद करने हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे हम आ गए, ये समाकलन गणित है, ठीक है ना। और ये सार्थक की बुक है, जैसे कि इसमें 4 चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है ना। खंड 4 में 4 चैप्टर है, क्या 14 नंबर का चैप्टर है लाप्लास रूपांतरण, 15 चैप्टर है प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण, और 16 है फोरियर श्रेणी, और 17 है बीटा तथा गामा फलन। यानी जो आज हम क्या देखेंगे, लाप्लास रूपांतरण के फार्मूला देखेंगे, और फार्मूले में ही कुछ सवाल देखेंगे कि वो कैसे आता है, और वो पेपर में भी आ जाता है, इसलिए उसको देखा जाएगा, ठीक है ना। तो लाप्लास रूपांतरण को अंग्रेजी में बोलते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं और क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हम स्क्रॉल कर रहे हैं, और ये कुछ 14 नंबर का चैप्टर आ गया, लैप्लास रूपांतरण, यानी कि इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और इसमें ये वैज्ञानिक के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग ये बुक में दिया ही होगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, जैसे ये डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो डिफिनेशन को पढ़ते हैं। डिफिनेशन बोल रहा है, जैसे कि हम थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं, और ये ड्रॉ पे आ गया, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है। ये ड्रा पे हमने कर लिया, जैसे कि यदि एफ टी, ठीक है, यदि एफ टी के सभी धनात्मक मानों के लिए परिभाषित फलन हो, तो एफ टी का लाप्लास रूपांतरण होता है, लाप्लास को एल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो एल एफ टी इजकल टू होता है 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है ना, ई माइनस एस टी, और एफ टी डी टी होता है, ठीक है। एक बार और देखते हैं क्या होता है। एल लैप्लास को एल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, यानी कि दिखाते हैं, और एफ टी कोई फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसको हम जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसका क्या होता है, तो इजिकल टू में 0 टू इन्फेनाइट, ठीक है ना, और ई रेज टू एस टी, यानी कि इसको ई पे पावर माइनस एस टी भी कह सकते हैं, और इसको रेज टू भी बोलते हैं। तो ई पे रेज टू माइनस एस टी एफ टी डी टी हो गया। ये हमारा क्या मेन फार्मूला है, ठीक है ना। इसी फार्मूले पे जितने फार्मूले बने हैं उसको लगाया जाता है, ठीक है। तो डिफिनेशन ये हो गया, से दिया जाता है जहाँ एस प्राचल यानी कि पैरामीटर है, तथा इस सीमा का अस्तित्व है, स्पष्ट है कि प्रातः समाकलन एस का फलन होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ कर लेते हैं फिर हम, ठीक है। जैसे कि
ये तो हमारा फार्मूला ही हो गया, ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया जैसे कि हमने अभी बताया, ठीक है। क्या है, लैप्लास एल एफ टी इज इक्वल टू एफ डेस भी इसको बोल सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो टू इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट ई माइनस एस टी और एफ टी डी टी हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे कि कई ठो चीज़ें आती हैं जैसे कि हम दिखा पा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये एफ टी है तो टी के जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एफ टी की जगह पे टी की जगह पे 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, साइन भी रख सकते हैं, कोस भी रख सकते हैं, टेन भी रख सकते हैं। तो उससे ये कई टाइप के फार्मूले बन जाते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जैसे ये नोट में लिखा है, कुछ लेखक मूल फलनों को एफ टी तथा लाप्लास रूपांतर से प्राप्त फलन के लिए एफ एस तथा एफ का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखते हैं ये होता क्या है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा उसको ड्रॉ करके ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है प्रमुख फलनों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको बस यहाँ पे एक दिखाएंगे, उसके बाद हम अपने तरफ से लिखे हैं कॉपी पे, ठीक है ना, उसको पूरा फार्मूला के एक जाएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या कुछ है उसको पढ़ लीजिएगा, मैं उसको समझा भी दूंगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है फर्स्ट फंक्शन क्या दिया है कि एल जो लाप्लास एफ टी था ना, तो वो टी की जगह पे क्या दिया हुआ है, एन वन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या, एल वन का फार्मूला होता है 1/s, ठीक है। L1 का फार्मूला होता है 1/s। जैसे कि हम सवाल लगाएंगे तो जहाँ पे भी 1/L1 आएगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1/s कर देंगे, ठीक है ना। जो जीरो के क्या होता है, बराबर नहीं होता। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब इसको प्रूफ कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक ही दिखाएंगे, उसके बाद हम अपने कॉपी पे चलेंगे कि सवाल कैसे फार्मूले हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे L1 दिया हुआ है, तो L1 हम लिख दिए। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है, दिखा देते हैं आपको, ठीक है। फार्मूला देख लेते हैं। जैसे कि फार्मूला क्या है, एफ एस है। जैसे ये एफ टी दिया रहेगा तो हम क्या कर देंगे, जीरो से इनफाइनाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे जीरो से इनफाइनाइट लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ई पे माइनस एस टी। तो ये क्या है, ई पे माइनस एस टी यहाँ फार्मूले में, तो वहाँ पे भी हमने माइनस ई एस टी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे दिया हुआ है क्या चीज़, ये एफ टी है तो अंदर भी क्या दिया हुआ है, एफ टी डी टी, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे ये क्या है, एफ टी दिया है, एल एफ टी, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, एफ टी ही देंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ ऐसा ही, ठीक है ना, सेम चीज़ ऐसा ही यहाँ पे भी है। क्या चीज़ देख लेते हैं, यहाँ एफ टी की जगह क्या है, L1 है, ठीक है। तो एफ टी की जगह पे L1 है, तो उसमें क्या था, एफ टी की जगह पे एफ टी ही रखा गया था। तो यहाँ पे L1 है तो टी की जगह पे क्या है, 1 है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 लिख दिया। अब हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, ठीक है ना। तो जब समाकलन कर देंगे, जैसे कि ई जीरो इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट ई पे माइनस एस टी गुणे 1, तो 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ई पे माइनस एस टी ही होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, ई पे माइनस एस टी का समाकलन करते हैं। तो समाकलन तो आपको आता ही होगा, पिछले सेमेस्टर में भी देखे हैं, इसमें भी देखे हैं। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं समाकलन क्या होता है। तो ई पे अगर ई टी समाकलन का ई टी ही समाकलन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ई पे माइनस एस टी दिया हुआ है, यानी कि माइनस एस क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो ई पे माइनस एस टी का समाकलन ई पे माइनस एस टी होता है, और एस का फिर समाकलन करते हैं तो क्या होता है, नीचे आ जाता है माइनस एस, यानी कि जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, और ये जो लिमिट है जीरो से इनफाइनाइट हम लगा दिए। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, ठीक है। अब बराबर हम लिख दिए, इसके आगे क्या करेंगे, माइनस एस, एस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। माइनस एस टी है, तो इस माइनस एस टी की टी है जो, ठीक है ना, एस तो कांस्टेंट है, टी के जगह पे हम क्या रखेंगे, एक बार इनफाइनाइट रखेंगे और एक बार जी, ठीक है ना, जीरो रखेंगे। माइनस एस क्या है, कांस्टेंट है, तो हम टी की जगह पे एक बार इनफाइनाइट रखेंगे, एक बार जीरो रखेंगे। तो देखते हैं, ई पे माइनस, ठीक है ना, माइनस हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, हम टी की जगह पे हम क्या रख दिए, इनफाइनाइट रख दिए, ठीक है। टी की जगह पे हम इनफाइनाइट रख दिए, तो ये हो गया ई पे माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। ई पे माइनस इनफाइनाइट हो गया, और एस से इनफाइनाइट में गुना करते हैं तो भी इनफाइनाइट ही हो जाता है, ठीक है ना। तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस, अब ये क्या है, एक बार जीरो रखना है, तो माइनस एस टी की जगह पे हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो माइनस ई टू द पावर जीरो हो जाएगा, क्योंकि टी का वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अपॉन में माइनस एस तो रहेगा ही, ठीक है। अब हम इक्वल टू कर लेते हैं, तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू होता है जीरो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ई टू द पावर माइनस 1 का वैल्यू क्या रख दिया, जीरो रख दिया, ठीक है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, और माइनस
e⁻0, तो e⁻0 का वैल्यू होता है e⁻0 बराबर होता है क्या चीज़ 1, ठीक है ना। e⁻0 का वैल्यू क्या था 1 होता है, तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया, तो ये तो आगे वाला वैल्यू ये वाला 0 हो गया और ये -1 हो गया, तो -1/s हो गया, ठीक है। तो -1/s हो गया, तो माइनस नीचे भी है माइनस ऊपर भी है, तो ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/s, ठीक है। तो ये आ गया ना, जैसे कि ये दिख रहा है आपको L1 = 1/s, ये क्या है मेन फार्मूला है, ठीक है, मेन फार्मूला। अब ये जैसे L1 हो गया है, L2 भी हो सकता है, LS साइन भी हो सकता है, L cos भी हो सकता है, तो ये सॉल्व करने पे क्या क्या फार्मूले आते हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें तो बहुत कुछ दिए हुए, सारा डेरिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि LT हो गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना 1/s² हो जाता है, ठीक है। L⁻Tn होता है तो क्या होता है n फैक्टर Sn+2 होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ है, ठीक है ना। अब हम अपने कॉपी पे डायरेक्ट फार्मूला ही पे चलते हैं, कितने फार्मूला होते हैं इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें पेपर में भी आते हैं, अगर आपसे नहीं होगा समझ में नहीं आएगा तो हम उसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो हम अपने चलते हैं अपने कॉपी पे और देखते हैं कितने टाइप के इसमें फार्मूले होते हैं, उसको देखते हैं अच्छा से, ठीक है। चलते हैं अपने कॉपी पे, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले ही से फार्मूले इकट्ठे करके रखे हुए, ठीक है ना। तो इसको आप क्या कर लीजिए रट मार लीजिए, रट्टा, ठीक है ना, जुबान पे ही होना चाहिए, तभी ये लैप्लास के सवाल लग पाएंगे। जैसे कि हमने ये डिफिनीशन आपको क्या कर दिए थे, पहले ही हमने ये लिखवा दिया था कि लैप्लास एफ टी इजकल टू होता है 0 to इन्फाइनाइट ई पे -st पावर होता है ft dt इजकल टू एफ एस भी हम बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एफ टी है तो यहाँ पे भी एफ टी होना चाहिए। अब इसी फार्मूले का यूज करके जैसे कि हमने L1 का इसमें पुट करके और समाकलन करके हमने लाया था 1/s, ठीक है ना। तो वैसे ही सारी चीज़ें ये फार्मूले होती हैं, जैसे कि फर्स्ट फार्मूला लगभग 9 फार्मूले होते हैं, जिसमें ये 2 लास्ट के कम यूज होते हैं, बाकी के तो यूज होती हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फार्मूला लैप्लास L1 रहे तो इजकल टू 1/s होता है। अगर एफ टी की जगह पर e⁻at रहे तो फार्मूला होता है क्या चीज़ 1/s-a, ठीक है ना, 1/s-a होता है। इसको आपको याद करना है, ठीक है ना। और ये कैसे आया तो पिछले आप बुक खोलेंगे तो उसमें पूरा इसमें सॉल्व प्रूफ करके दिखाया कि कैसे आया है, ठीक है ना। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करना, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है ना। थर्ड फार्मूला होता है L लैप्लास ई पे -at इजिकल टू, यानी कि एफ टी की जगह पे e-at रहे तो क्या होता है, इसमें क्या आता है ये e⁻+ है, ठीक है ना। ये क्या है e⁻+ है तो 1/s-a हुआ है, लेकिन इसमें अगर माइनस आ जाए तो क्या होगा सेम फार्मूला 1/ बस माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है s+a, ठीक है। अब चौथा फार्मूला क्या होता है साइन एटी का, यानी कि लैप्लास साइन एटी अगर रहता है तो क्या होता है उसका फार्मूला इजिकल टू में a/s² प्लस a²। ए क्या है कांस्टेंट होता है, यानी कि ए का वैल्यू अगर 5 रहे, जैसे कि साइन 580 रहे तो साइन 580 इजिकल टू क्या हो जाएगा ए की जगह पर 5, यानी कि 5/s² प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूले पर चलते हैं, फार्मूला 5 एल शाइन 80, यानी कि जो एच को बोलते हैं इसको थोड़ा लंबा पढ़ते हैं तो शाइन 80, तो इसको क्या होता है ये तो सेम हो गया, ठीक है ना। इसमें बस यही होता है कि a/s² माइनस a² होता है, ठीक है। ये दोनों फार्मूले क्या होते हैं, ये जो फार्मूला है ये प्लस का होता है तो इसमें क्या होता है ये माइनस को होता है, ठीक है ना, सेम चीज़, ठीक है, माइनस को होता है, बस इतना ध्यान रखना, बाकी सारी चीज़ें सेम होता है। अगर साइन 80 है तो a/s² प्लस a² हो जाएगा, और साइन 80 है तो a/s² माइनस a², माइनस प्लस का साइन चेंज है, ठीक है। सेम उसी तरह होता है अगर L cos 80 है, यानी कि एफ टी की जगह पर cos 80 रहेगा तो क्या होता है s/s² प्लस a², s/a² प्लस a², ठीक है। देख लेते हैं एक सेकेंड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे खाली ए है, साइन में खाली ए होता है और s² प्लस a² होता है, ठीक है। लेकिन कॉस में क्या होता है ए की जगह पे s होता है और s² प्लस a², नीचे वाला तो सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो इसी तरह काश 580 भी हो सकता है, तो 580 का फार्मूला क्या हो जाएगा 5t, जैसे मान लो 80 की जगह पे क्या रहे 5 रहे 5t रहे, ठीक, काश 5t तो हो जाएगा s/s² प्लस, और 5 है एक जगह पे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अब सेम चीज़ वैसे ही इसमें प्लस है, ठीक है, इस वाले फार्मूले में प्लस है तो ये कॉस 80 वाले में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, बस ये माइनस ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जो ये क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का 8 है, ठीक है। तो ये होता है LT⁴n, ठीक है ना। अगर एफ टी की जगह पर, जैसे ये एफ टी है, एफ टी की जगह पर टी एन है तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है
एन फैक्टोरियल, ठीक है ना, एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन होता है, ठीक है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन होता है यार। इसको गामा भी बोल सकते हैं, तो गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू द पावर एन ये वाला होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एन फैक्टोरियल पर ही ज़्यादा लिखते हैं। जैसे एन फैक्टोरियल क्या होता है, अगर थ्री फैक्टोरियल है तो थ्री फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, थ्री इंटू टू इंटू वन लिखते हैं। फोर फैक्टोरियल है तो क्या लिखते हैं उसको, फोर ये फैक्टोरियल, यानी कि फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन लिखते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो लास्ट है वो क्या है, लैप्लास सी टू द पावर 80, ठीक है ना। इसका जवाब ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं आपके नॉलेज के लिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसको लिख के अच्छा से रट लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब एल सी टू द पावर 80 हो गया इज इक्वल टू वन अपान एस माइनस ए लॉग सी हो गया। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम ये बेसिक जो फार्मूला है ये इसको हो गया। लेकिन अगर जैसे कि अगर आ गया ये साइन 80 दिया हुआ है, लेकिन अगर लाप्लास में आ गया लाप्लास साइन 80 इंटू साइन 80, तो इसमें कोई फार्मूला है ही नहीं, ठीक है। इसमें कुछ फार्मूला है नहीं है, इसमें एक भी फार्मूला नहीं है, तो उसके लिए अलग से कुछ फार्मूले बनाए गए हैं जो इसका यूज करके और ये लाप्लास का यूज़ करके उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं कौन सी वो फार्मूले हैं। जैसे कि ये अदर फार्मूले, जैसे कि ये सारे फार्मूले हम पिछले क्लास में यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये साइन दिया हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले। ये क्या होता है, साइन ए कॉस ए, तो इसका फार्मूला क्या होता है, वन अपॉन टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है, ठीक है। सेकेंड होता है कॉस ए साइन बी, इसका यूज़ आता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने लेप्लास साइन 80 का ही फार्मूला पढ़ा है या साइन टी का ही फार्मूला पढ़ा है, ठीक है ना, तो उसके लिए फार्मूला तो है, लेकिन अगर लेप्लास साइन टी इंटू कॉस टी आ गया या कॉस टी आ गया, जैसे कि साइन ए कॉस बी है तो उसमें अगर आ जाए साइन टी इंटू कॉस टी, तो उसका फार्मूला कहाँ से लगाएंगे, उसका तो फार्मूला उसमें लेप्लास में था ही नहीं, तो इसमें हम देख लेंगे ये वाला फार्मूला यूज करके लगा सकते हैं। ठीक इसी तरह आता है कॉस ए साइन बी का इक्वल टू वन अपॉन टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसी तरह थर्ड का आता है कास ए कास बी का इक्वल टू में वन अपॉन टू कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी हो गया, ठीक है। इसी तरह आता है साइन ए साइन बी का, तो वन अपॉन टू होता है कोष्टक में कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, इसका फार्मूला हो जाएगा। पाँचवा नंबर का जो फार्मूला आता है, ये सारे फार्मूला आप लोग को याद होगा पिछले ही बार में, ठीक है ना। जैसे ये होता है कास साइन स्क्वायर एक्स है तो वन माइनस कास टू एक्स अपॉन टू होता है, जैसे ये कास टू एक्स के फार्मूले के हिसाब से आ जाता है। जैसे ये कास स्क्वायर एक्स है तो इक्वल टू वन प्लस कास टू एक्स अपॉन टू हो जाता है, ठीक है ना। कुछ और फार्मूले हैं देख लेते हैं। ये साइन थ्री एक्स के फार्मूले से लग जाता है, ठीक है ना। अगर आपका साइन थ्री का फार्मूला याद होगा तो ये आराम से लग जाएगा। जैसे कि ये साइन क्यूब एक्स है, ठीक है ना, साइन क्यूब एक्स इजकल टू वन अपॉन फोर होता है और थ्री साइन एक्स माइनस कास थ्री एक्स होता है, ठीक है। सेम उसी तरह कास क्यूब एक्स रहता है तो इजकल टू होता है वन अपॉन फोर थ्री साइन एक्स प्लस कास थ्री एक्स होता है, ठीक है ना। तो ये आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह साइन माइनस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स और कॉस माइनस एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है ना। और ये चीज़ें साइन एक्स का और ये कॉस एक्स का भी फार्मूला होता है, तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है ना। तो आगे चलते कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। ये टाइप्स ऑफ, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ लेप्लास, ठीक है, देख लेते इसमें क्या होता है। जैसे टाइप्स ऑफ लेप्लास में थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट है, ये टाइप्स में फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता है, और टाइप्स में मतलब 5 टाइप होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट होता है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है ना। सेकेंड में होता है पार्टिकुलर वैल्यू होता है, थर्ड में मल्टीपल बाई टी होता है, डिवीजन बाई टी होता है, और लेप्लास टी ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे ये सारी चीज़ें इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, ठीक है ना, क्योंकि मैं जब बुक में पढ़ाऊँगा तो उसमें हिंदी भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये बस बता रहा हूँ कि टाइप्स कितने होते हैं, बस इंट्रो टाइप का, ठीक है ना। ये क्या होते हैं कैसे होते हैं ये डिटेल में हम कॉपी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब इसको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो जब टाइप्स ऑफ लेप्लास बताया जाएगा तो उसमें अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं थोड़ा कुछ और। हाँ, ये कितने हैं, 5 इसमें हो गए, ठीक है ना, टाइप्स में, और ये 4 इसमें, यानी कि 9 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। लेप्लास ऑफ, छठा क्या होता है, लेप्लास ऑफ टी डेरिवेट होता है, ठीक है। और ये 7वां पीरियोडिक फंक्शन होता है, चेंज ऑफ स्केल होता है, और 9th होता है सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो गई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये तो बेसिक आपको लेप्लास के लिए आना ही चाहिए, कितने टाइप को होते हैं ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है।
ये फार्मूले हुए। ठीक है, अब हम अपने कॉपी पे चलते हैं बुक में और देखते हैं कि क्या है उसमें। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा इसको हम अभी रोक के उस पर कॉपी पे। ठीक है, तो हम क्या किए, ये अपने बुक के पेज पे आ गए। जैसे कि L1 बराबर हमने 1/s उसमें फार्मूले में देखा, तो ये कैसे प्रूफ किया गया है ये दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे देख लेते हैं ये कैसे 1/s आता है, ये पूरा सॉल्व किया गया समाकलन। ठीक है ना, ये सारे समाकलन करके लाया गया। तो आपको समाकलन तो आता ही होगा, और नहीं आएगा तो इसमें तो मैं बताऊंगा ही, उसमें अच्छा से आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा आगे ऊपर। ठीक है, जैसे कि LT का भी 1/s² होता है, तो उसमें हमने देखा था। ठीक है, ये LT1 का हमने देखा था कि ये, और यहाँ पे हमने n फैक्टोरियल SN+2 आया है। ठीक है ना, तो ये कैसे आया, ये यहाँ पे पूरा समाकलन करके अच्छा से क्या हुआ है बताया हुआ है। ठीक है, जैसे कि फाइनली जो आंसर हुआ आया है ये वाला। ठीक है, ये वाला जो आया हुआ है। ठीक है, ये ठीक है, तो उसका हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। L⁻T n का फार्मूला देखें, n फैक्टोरियल SN+1 देखे हैं, तो इसका भी पूरा प्रमाण यानी प्रूफ किया हुआ है कि ये कैसे आया है। ठीक है ना, अब sin AT का भी हमने आपको दिखा दिया, इसमें पूरा डेरिवेशन दिया हुआ कैसे लगा है। ठीक है, L cos AT का भी ये हो गया, sin AT का भी हो गया। मतलब हम अपने तरफ से कुछ नहीं बताए हैं, पूरा किताब में दिया हुआ है, इसका सवाल भी आता है। ठीक है ना, तो अब हम देख लेते हैं ये लाप्लास रूपांतरण के प्रमुख गुण। ठीक है, तो ये रैखिक गुण लीनियर प्रॉपर्टी हो गया, sin² AT। ठीक है, जैसे कि हमने अभी जो फार्मूला लिखवाया है, sin² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो sin² का मान फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे sin² बराबर होता है, sin² बराबर होता है 1 - cos 2t/2 होता है। ठीक है, यानी कि वह ऐसे भी कर सकते हैं, या 1 - cos 2/2 लिख दिए। ठीक है ना, तो ये cos 2 का फार्मूला है, लेकिन sin² का लैप्लास में फार्मूला नहीं है, तो हम sin² का फार्मूला यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक वाला और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये 1/2 बाहर हो गया कांस्टेंट, और 1 की जगह पर हमने लैप्लास लगा दिया, लैप्लास L1 हो गया। अब -cos 2t पे भी लैप्लास अप्लाई कर दिया, यानी कि L cos 2t। तो L1 का होता है 1/s, हम अभी पढ़े हैं। ठीक है ना, L cos 2t का होता है s/s² 4, ये लग गया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, जो हर और अंश का बराबर क्या कि इसको मतलब भिन्न वाला सवाल है, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर आएगा 2/s² प्लस, ठीक है क्या आएगा देख लेते हैं, 2/s², s × s² + 4 आ जाएगा। ठीक है ना, और जैसे कि मैंने बताया ये क्या चीज़, प्रथम स्थानांतरित गुण यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको हम जब पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ा देंगे। ठीक है ना, ठीक है, जैसे कि ये क्या हुआ है, हाँ ये दिया हुआ है आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो इसको भी मैंने बताया ये क्या है। और आगे चलते हैं, ये कुछ फार्मूला थे, जब उसको पढ़ाया जाएगा तो अच्छे से देखा जाएगा। ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, ये क्या है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। और ठीक है, तो बस समाकलन लैप्लास रूपांतरण के फार्मूले में बस जो था मेन मैंने सारी चीज़ें उसको बता दिया। ठीक है ना, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि मतलब क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है ना, और आगे देखेंगे सवाल देखेंगे, और एग्जाम्पल के सवाल देखेंगे, और बुक के भी सवाल देखेंगे। ठीक है ना, तो अगर कोई भी दिक्कत होता है, तो मैंने वीडियो लेट से बनाया है। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत हो तो उसको कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। और हाँ, इसके लिए सॉरी अगर मैंने कुछ लेट से वीडियो बनाया है, या थोड़ा अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है यार, थोड़ा किसी चीज़ में बिजी हो गए अपने करियर के लिए। ठीक है ना, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, वीडियो नहीं बन पा रहा है। ठीक है ना, तो आप इसको पढ़ो अच्छा से और पूरे फार्मूले समझो, और उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। और हाँ, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दो। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, जैसे कि हम अपने सार्थक की जो बुक है थर्ड सेमेस्टर की, उसकी स्क्रीन पे आ गए हैं। ठीक है ना, वो हम देखते हैं कि ये जो खंड चौथा है उस पर हम आ गए हैं। ठीक है ना, तो आज हम देखेंगे क्या है, समाकलन गणित। और समाकलन गणित में जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, जो उसको रटना ही पड़ता है, जैसे भी हो उसके बिना कुछ जो लैप्लास रूपांतरण वो लग ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो आज हम उसको देखेंगे क्या कि उसमें कितने फार्मूले हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है और कितने याद करने हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे हम आ गए, ये समाकलन गणित है। ठीक है ना, और ये सार्थक की बुक है। जैसे कि इसमें 4 चैप्टर दिए हुए हैं। ठीक है ना, खंड 4 में 4 चैप्टर है। क्या 14 नंबर का चैप्टर है लाप्लास रूपांतरण, 15 चैप्टर है प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण, और 16 है फोरियर श्रेणी, और 17 है बीटा तथा गामा फलन। यानी जो आज हम क्या देखेंगे, लाप्लास रूपांतरण के फार्मूला देखेंगे, और फार्मूले में ही कुछ सवाल देखेंगे कि वो कैसे आता है, और वो पेपर में भी आ जाता है, इसलिए उसको देखा जाएगा। ठीक है ना, तो लाप्लास रूपांतरण को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसफॉर्म
सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं और क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हम स्क्रॉल कर रहे हैं और ये कुछ 14 नंबर का चैप्टर आ गया, लाप्लास रूपांतरण, यानी कि इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और इसमें ये वैज्ञानिक के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग ये बुक में दिया ही होगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, जैसे ये डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो डिफिनेशन को पढ़ते हैं। डिफिनेशन बोल रहा है, जैसे कि हम थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं, और ये ड्रॉ पे आ गया, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है। ये ड्रा पे हमने कर लिया है। जैसे कि यदि एफ टी, ठीक है, यदि एफ टी टी के सभी धनात्मक मानों के लिए परिभाषित फलन हो, तो एफ टी का लाप्लास रूपांतरण होता है, लाप्लास को एल से डोनेट करते हैं, ठीक है ना। तो एल एफ टी इजकल टू होता है 0 to ठीक है ना, ई माइनस एस टी और एफ टी डी टी होता है, ठीक है। एक बार और देखते हैं क्या होता है। एल लैप्लास को एल से डोनोट करते हैं, ठीक है ना, यानी कि दिखाते हैं, और एफ टी कोई फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसको हम जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसका क्या होता है, तो इजिकल टू में इंटीग्रल 0 to, ठीक है ना, और ई रेज टू एस टी, यानी कि इसको ई पे पावर माइनस एस टी भी कह सकते हैं, और इसको रेज टू भी बोलते हैं। तो ई पे रेज टू माइनस एस टी एफ टी डी टी हो गया। ये हमारा क्या मेन फार्मूला है, ठीक है ना। इसी फार्मूले पे जितने फार्मूले बने हैं उसको लगाया जाता है, ठीक है। तो डिफिनेशन ये हो गया, से दिया जाता है जहाँ इस प्राचल यानी कि पैरामीटर है तथा इस सीमा का अस्तित्व है, स्पष्ट है कि प्रातः समाकलन एस का फलन होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं फिर हम, ठीक है। जैसे कि ये तो हमारा फार्मूला ही हो गया, ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया, जैसे कि हमने अभी बताया, ठीक है। क्या है, लैप्लास एल एफ टी इजिकल टू एफ डेस भी इसको बोल सकते हैं, इजिकल टू 0 to ई माइनस एस टी और एफ टी डी टी हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे कि कई ठो चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम दिखा पा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये एफ टी है तो टी के जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एफ टी की जगह पे टी की जगह पे 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, साइन भी रख सकते हैं, कॉस भी रख सकते हैं, टेन भी रख सकते हैं। तो उससे ये कई टाइप के फार्मूले बन जाते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जैसे ये नोट में लिखा है, कुछ लेखक मूल फलनों को एफ टी तथा लाप्लास रूपांतर से प्राप्त फलन के लिए एफ एस तथा एफ का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखते हैं ये होता क्या है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा उसको ड्रॉ करके ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है प्रमुख फलनों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको बस यहाँ पे एक दिखाएंगे, उसके बाद हम अपने तरफ से लिखे हैं कॉपी पे, ठीक है ना, उसको पूरा फार्मूला के एक जगह, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या कुछ है उसको पढ़ लीजिएगा, मैं उसको समझा हुआ दूंगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है फर्स्ट फंक्शन क्या दिया है कि एल जो लाप्लास एफ टी था ना, तो वो टी की जगह पे क्या दिया हुआ है, एन वन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या, एल वन का फार्मूला होता है 1/s, ठीक है। एल वन का फार्मूला होता है 1/s। जैसे कि हम सवाल लगाएंगे तो जहाँ पे भी 1/L1 आएगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1/s कर देंगे, ठीक है ना। जो जीरो के क्या होता है, बराबर नहीं होता। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब इसको प्रूफ कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक ही दिखाएंगे, उसके बाद हम अपने कॉपी पे चलेंगे कि सवाल कैसे फार्मूले हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे L1 दिया हुआ है, तो L1 हम लिख दिए, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है, दिखा देते हैं आपको, ठीक है। फार्मूला देख लेते हैं, जैसे फार्मूला क्या है, एफ एस। जैसे ये एफ टी दिया रहेगा तो हम क्या कर देंगे, 0 से, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे 0 से लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ई पे माइनस एस टी, तो ये क्या है, ई पे माइनस एस टी यहाँ फार्मूले में, तो वहाँ पे भी हमने माइनस ई एस टी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे दिया हुआ है क्या चीज़, ये एफ टी है तो अंदर भी क्या दिया हुआ है, एफ टी डी टी, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे ये क्या है, एफ टी दिया है, एल एफ टी, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, एफ टी ही देंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ ऐसा ही, ठीक है ना, सेम चीज़ ऐसा ही यहाँ पे भी है, क्या चीज़ देख लेते हैं। यहाँ एफ टी की जगह पे क्या है, L1 है, ठीक है। तो एफ टी की जगह पे L1 है, तो उसमें क्या था, एफ टी की जगह पे एफ टी ही रखा गया था, तो यहाँ पे L1 है, तो टी की जगह पे क्या है, 1 है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 लिख दिया। अब हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, ठीक है ना। तो जब समाकलन कर देंगे, जैसे कि ई जीरो इंटीग्रल 0 to ई पे माइनस एस टी गुणे 1, तो 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ई पे माइनस एस टी ही होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, ई पे माइनस एस टी का समाकलन करते हैं। तो समाकलन तो आपको आता ही होगा, पिछले सेमेस्टर में भी देखे हैं, इसमें भी देखे हैं। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं समाकलन क्या होता है। तो ई पे अगर ई टी समाकलन का ई टी ही समाकलन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ,
ई पे माइनस एस टी दिया हुआ है, यानी कि माइनस एस क्या है, कांस्टेंट है। तो ई पे माइनस एस टी का समाकलन ई पे माइनस एस टी होता है, और एस का फिर समाकलन करते हैं तो क्या होता है, नीचे आ जाता है माइनस एस, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, और ये जो लिमिट है 0 से इनफाइनाइट हम लगा दिए। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, ठीक है, अब बराबर हम लिख दिए, इसके आगे क्या करेंगे, माइनस एस, एस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, माइनस एस टी है, तो इस माइनस एस टी की टी है जो, ठीक है ना, एस तो कांस्टेंट है, टी के जगह पे हम क्या रखेंगे, एक बार इनफाइनाइट रखेंगे और एक बार जी, ठीक है ना, जीरो रखेंगे। माइनस एस क्या है, कांस्टेंट है, तो हम टी की जगह पे एक बार इनफाइनाइट रखेंगे, एक बार जीरो रखेंगे। तो देखते हैं ई पे माइनस, ठीक है ना, माइनस हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, हम टी की जगह पे हम क्या रख दिए, इनफाइनाइट रख दिए, ठीक है, टी की जगह पे हम इनफाइनाइट रख दिए, तो ये हो गया ई पे माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, ई पे माइनस इनफाइनाइट हो गया, और एस से इनफाइनाइट में गुना करते हैं तो भी इनफाइनाइट ही हो जाता है, ठीक है ना। तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस, अब ये क्या है, एक बार जीरो रखना है, तो माइनस एस टी की जगह पे हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो माइनस ई टू द पावर जीरो हो जाएगा, क्योंकि टी का वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अपॉन में माइनस एस तो रहेगा ही, ठीक है। अब हम इजकल टू कर लेते हैं, तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है ना, तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू होता है जीरो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ई टू द पावर माइनस वन का वैल्यू क्या रख दिया, जीरो रख दिया, ठीक है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, और माइनस ई टू द पावर जीरो, तो ई टू द पावर जीरो का वैल्यू होता है, ई टू द पावर जीरो बराबर होता है क्या चीज़, वन, ठीक है ना, ई टू द पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है, वन होता है, तो यहाँ पे हमने वन रख दिया, तो ये तो आगे वाला वैल्यू ये वाला जीरो हो गया, और ये माइनस वन हो गया, तो माइनस वन अपान एस हो गया, ठीक है, तो माइनस वन अपान एस हो गया, तो माइनस नीचे भी है माइनस ऊपर भी है, तो ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, वन अपान एस, ठीक है, तो ये आ गया ना, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, L1 इजिकल टू वन अपान एस, ये क्या है, मेन फार्मूला है, ठीक है, मेन फार्मूला। अब ये जैसे L1 हो गया है, L2 भी हो सकता है, LS साइन भी हो सकता है, L cos भी हो सकता है, तो ये सॉल्व करने पे क्या क्या फार्मूले आते हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें तो बहुत कुछ दिए हुए, सारा डेरिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि LT हो गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, वन अपन एस स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। L टू द पावर टी एन होता है तो क्या होता है, एन फैक्टर एस एन प्लस टू होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ है, ठीक है ना। अब हम अपने कॉपी पे डायरेक्ट फार्मूला ही पे चलते हैं, कितने फार्मूला होते हैं इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें पेपर में भी आते हैं, अगर आपसे नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा तो हम उसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो हम अपने चलते हैं अपने कॉपी पे और देखते हैं कितने टाइप के इसमें फार्मूले होते हैं, उसको देखते हैं अच्छा से, ठीक है। चलते हैं अपने कॉपी पे, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले ही से फार्मूले इकट्ठे करके रखे हुए हैं, ठीक है ना, तो इसको आप क्या कर लीजिए, रट मार लीजिए, रट्टा, ठीक है ना, जुबान पे ही होना चाहिए, तभी ये लैप्लास के सवाल लग पाएंगे। जैसे कि हमने ये डिफिनीशन आपको क्या कर दिए थे, पहले ही हमने ये लिखवा दिया था कि लैप्लास एफ टी इजकल टू होता है जीरो टू इनफाइनाइट ई पे माइनस एस टी पावर होता है एफ टी डी टी इजकल टू एफ एस भी हम बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एफ टी है तो यहाँ पे भी एफ टी होना चाहिए। अब इसी फार्मूले का यूज करके जैसे कि हमने एल वन का इसमें पुट करके और समाकलन करके हमने लाया था वन अपन एस, ठीक है ना, तो वैसे ही सारी चीज़ें ये फार्मूले होती हैं। जैसे कि फर्स्ट फार्मूला लगभग 9 फार्मूले होते हैं, जिसमें ये 2 लास्ट के कम यूज होते हैं, बाकी के तो यूज होती हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फार्मूला लैप्लास L1 रहे तो इजकल टू वन अपन एस होता है। अगर एफ टी की जगह पर ई टू द पावर ए टी रहे तो फार्मूला होता है क्या चीज़, वन अपान एस माइनस ए, ठीक है ना, वन अपान एस माइनस ए होता है। इसको आपको याद करना है, ठीक है ना। और ये कैसे आया, तो पिछला आप बुक खोलेंगे तो उसमें पूरा इसमें सॉल्व प्रूफ करके दिखाया कि कैसे आया है, ठीक है ना। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करना, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है ना। थर्ड फार्मूला होता है एल लैप्लास ई पे माइनस ए टी इजिकल टू, यानी कि एफ टी की जगह पे ई माइनस ए टी रहे तो क्या होता है, इसमें क्या आता है, ये ई टू द पावर प्लस है, ठीक है ना, ये क्या है, ई टू द पावर प्लस है तो वन अपान एस माइनस ए हुआ। लेकिन इसमें अगर माइनस आ जाए तो क्या होगा, सेम फार्मूला वन अपान, बस माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, एस प्लस ए, ठीक है। अब चौथा फार्मूला क्या होता है, साइन ए टी का, यानी कि लैप्लास साइन ए टी अगर रहता है तो क्या होता है, उसका फार्मूला इजिकल टू में ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है, कांस्टेंट होता है, यानी कि ए का वैल्यू अगर 5 रहे, जैसे कि साइन 580 रहे तो साइन 580 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए की जगह पर 5 यानी कि 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूले पर चलते हैं, फार्मूला 5 एल शाइन ए टी, यानी कि जो एच को बोलते हैं इसको थोड़ा लंबा पढ़ते हैं, तो शाइन ए टी, तो इसको क्या होता है, ये तो सेम हो गया, ठीक है ना। इसमें बस यही होता है कि ए अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ठीक है। ये दोनों फार्मूले क्या होते हैं, ये जो फार्मूला है ये प्लस का होता है तो इसमें क्या होता है, ये माइनस का होता है, ठीक है ना।
सेम चीज़, ठीक है, माइनस को होता है, बस इतना ध्यान रखना, बाकी सारी चीज़ें सेम होता है। अगर साइन 80 है तो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 80 है तो ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस प्लस का साइन चेंज है, ठीक है। सेम उसी तरह होता है अगर एल कॉस 80 है, यानी कि एफ टी की जगह पर कॉस 80 रहेगा तो क्या होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। देख लेते हैं एक सेकेंड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे खाली ए है, साइन में खाली ए होता है और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन कॉस में क्या होता है, एक जगह पे एस होता है और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे वाला तो सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो इसी तरह काश 580 भी हो सकता है, तो 580 का फार्मूला क्या हो जाएगा 5t, जैसे मान लो 80 की जगह पे क्या रहे 5 रहे 5t रहे, ठीक, काश 5t तो हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस, और 5 है एक जगह पे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अब सेम चीज़ वैसे ही इसमें प्लस है, ठीक है, इस वाले फार्मूले में प्लस है तो ये कॉस कॉस 80 वाले में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, बस ये माइनस ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कोस, जो ये क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का 8 है, ठीक है। तो ये होता है एल टी टू डी पावर एन, ठीक है ना। अगर एफ टी की जगह पर, जैसे ये एफ टी है, एफ टी की जगह पर टी एन है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल, ठीक है ना, एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन होता है, ठीक है। एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन होता है यार, इसको गामा भी बोल सकते हैं, तो गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू द पावर एन ये वाला होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एन फैक्टोरियल पर ही ज़्यादा लिखते हैं। जैसे एन फैक्टोरियल क्या होता है, अगर 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं। 4 फैक्टोरियल है तो क्या लिखते हैं उसको 4 ये फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो लास्ट है वो क्या है लैप्लास सी टू द पावर 80, ठीक है ना। इसका जवाब ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं आपके नॉलेज के लिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसको लिख के अच्छा से रट लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब एल सी टू द पावर 80 हो गया इज इक्वल टू 1 अपान एस माइनस ए लॉग सी हो गया, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम ये बेसिक जो फार्मूला है ये इसको हो गया, लेकिन अगर जैसे कि अगर आ गया ये साइन 80 दिया हुआ है, लेकिन अगर लाप्लास में आ गया लाप्लास साइन 80 इंटू साइन 80, तो इसमें कोई फार्मूला है ही नहीं, ठीक है। इसमें कुछ फार्मूला है नहीं है, इसमें एक भी फार्मूला नहीं है, तो उसके लिए अलग से कुछ फार्मूले बनाए गए हैं जो इसका यूज करके और ये लैप्लास का यूज करके उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं कौन सी वो फार्मूले हैं, जैसे कि ये अदर फार्मूले, जैसे कि ये सारे फार्मूले हम पिछले क्लास में यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये साइन दिया हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले। ये क्या होता है साइन ए कॉस ए, तो इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है, ठीक है। सेकेंड होता है कॉस ए साइन बी, इसका यूज़ आता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने लेप्लास साइन 80 का ही फार्मूला पढ़ा है या साइन टी का ही फार्मूला पढ़ा है, ठीक है ना। तो उसके लिए फार्मूला तो है, लेकिन अगर लेप्लास साइन टी इंटू कॉस टी आ गया या कॉस टी आ गया, जैसे कि साइन ए कॉस बी है तो उसमें अगर आ जाए साइन टी इंटू कॉस टी, तो उसका फार्मूला कहाँ से लगाएंगे, उसका तो फार्मूला उसमें लेप्लास में था ही नहीं, तो इसमें हम देख लेंगे ये वाला फार्मूला यूज करके लगा सकते हैं। ठीक इसी तरह आता है कॉस ए साइन बी का इक्वल टू 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसी तरह थर्ड का आता है कास ए कास बी का इक्वल टू में 1/2 कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी हो गया, ठीक है। इसी तरह आता है साइन ए साइन बी का, तो 1/2 होता है कोष्टक में कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, इसका फार्मूला हो जाएगा। पाँचवा नंबर का जो फार्मूला आता है, ये सारे फार्मूला आप लोग को याद होगा पिछले ही बार में, ठीक है ना। जैसे ये होता है कास साइन स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस कास 2 एक्स अपॉन 2 होता है, जैसे ये कास 2 एक्स के फार्मूले के हिसाब से आ जाता है। जैसे ये कास स्क्वायर एक्स है तो इक्वल टू 1 प्लस कास 2 एक्स अपॉन 2 हो जाता है, ठीक है ना। कुछ और फार्मूले हैं देख लेते हैं, ये साइन 3x के फार्मूले से लग जाता है, ठीक है ना। अगर आपका साइन 3 का फार्मूला याद होगा तो ये आराम से ही लग जाएगा। जैसे कि ये साइन क्यूब एक्स है, ठीक है ना, साइन क्यूब एक्स इजकल टू 1/4 होता है और 3 साइन एक्स माइनस कास 3x होता है, ठीक है। सेम उसी तरह कास क्यूब एक्स रहता है तो इजकल टू होता है 1/4 3 साइन एक्स प्लस कास 3x होता है, ठीक है ना। तो ये आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह साइन माइनस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स और कॉस माइनस एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है ना। और ये चीज़ें साइन एक्स का और ये कॉस एक्स का भी फार्मूला होता है, तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है ना। तो आगे चलते कुछ और चीज़ें देख लेते हैं।
ये टाइप्स ऑफ, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ लेप्लास, ठीक है। देख लेते हैं इसमें क्या होता है। जैसे टाइप्स ऑफ लेप्लास में, सॉरी थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट है, ये टाइप्स में फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता है। और टाइप्स में मतलब 5 टाइप होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट होता है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है ना। सेकेंड में होता है पार्टिकुलर वैल्यू होता है। थर्ड में मल्टीपल बाई टी होता है, डिवीजन बाई टी होता है, और लेप्लास टी ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे ये सारी चीज़ें इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, ठीक है ना, क्योंकि मैं जब बुक में पढ़ाऊँगा तो उसमें हिंदी भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये बस बता रहा हूँ कि टाइप्स कितने होते हैं, बस इंटू टाइप का, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये डिटेल में हम कॉपी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब इसको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो जब टाइप्स ऑफ लेप्लास बताया जाएगा तो उसमें अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं थोड़ा कुछ और। हाँ, ये कितने हैं, 5 इसमें हो गए, ठीक है ना, टाइप्स में, और ये 4 इसमें, यानी कि 9 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। लेप्लास ऑफ, छठा क्या होता है, लेप्लास ऑफ टी डेरिवेट होता है, ठीक है। और ये सातवां पीरियोडिक फंक्शन होता है, चेंज ऑफ स्केल होता है, और नाइन्थ होता है सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो गई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये तो बेसिक आपको लेप्लास के लिए आना ही चाहिए, कितने टाइप के होते हैं ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है। ये फार्मूले हुए, ठीक है। अब हम अपने कॉपी पे चलते हैं बुक में और देखते हैं कि क्या है उसमें, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा इसको हम अभी रोक के उस पर कॉपी, ठीक है। तो हम क्या किए, ये अपने बुक के पेज पे आ गए। जैसे कि L1 बराबर हमने 1/s उसमें फार्मूले में देखा, तो ये कैसे प्रूफ किया गया है ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे देख लेते हैं ये कैसे 1/s आता है, ये पूरा सॉल्व किया गया है समाकलन, ठीक है ना। ये सारे समाकलन करके लाया गया, तो आपको समाकलन तो आता ही होगा, और नहीं आएगा तो इसमें तो मैं बताऊंगा ही, उसमें अच्छा से आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे ऊपर, ठीक है। जैसे कि LT का भी 1/s² होता है, तो उसमें हमने देखा था, ठीक है। ये LT1 का हमने देखा था कि ये, और यहाँ पे हमने n⁴SN+2 आया है, ठीक है ना। तो ये कैसे आया, ये यहाँ पे पूरा समाकलन करके अच्छा से क्या हुआ है बताया हुआ है, ठीक है। जैसे कि फाइनली जो आंसर हुआ आया है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो आया हुआ है, ठीक है, ये, ठीक है। तो उसका हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। L⁴ n का फार्मूला देखें, n⁴S n+1 देखे हैं, तो इसका भी पूरा प्रमाण यानी प्रूफ क्या हुआ कि ये कैसे आया है, ठीक है ना। अब साइन 80 का भी हमने आपको दिखा दिया, इसमें पूरा डेरिवेशन दिया हुआ कैसे लगा है, ठीक है। L cos 80 का भी ये हो गया, साइन 80 का भी हो गया, मतलब हम अपने तरफ से कुछ नहीं बताए हैं, पूरा किताब में दिया हुआ है, इसका सवाल भी आता है, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं ये लाप्लास रूपांतरण के प्रमुख गुण, ठीक है। तो ये रैखिक गुण लीनियर प्रॉपर्टी हो गया, साइन स्क्वायर 80, ठीक है। जैसे कि हमने अभी जो फार्मूला लिखवाया है, साइन स्क्वायर टी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर टी का मान फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर टी बराबर होता है, साइन स्क्वायर टी बराबर होता है 1 - cos 2t/2 होता है, ठीक है। यानी कि वन ऐसे भी कर सकते हैं, या 1/2 सॉरी 1 - cos 2/2 लिख दिए, ठीक है ना। तो ये cos 2 का फार्मूला है, लेकिन साइन स्क्वायर टी का लैप्लास में फार्मूला नहीं है, तो हम साइन स्क्वायर टी का फार्मूला यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक वाला और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये 1/2 बाहर हो गया कांस्टेंट, और 1 की जगह पर हमने लेप्लास लगा दिया, लाप्लास L1 हो गया। अब माइनस cos 2t पे भी लेप्लास अप्लाई कर दिया, यानी कि L cos 2t। तो L1 का होता है 1/s, हम अभी पढ़े हैं, ठीक है ना। L cos 2t का होता है S/s², 4, ये लग गया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, जो हर और अंश का बराबर क्या, कि इसको मतलब भिन्न वाला सवाल है, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर आएगा 2/s² प्लस, ठीक है, क्या आएगा देख लेते हैं, 2/s², S × S² + 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने बताया, ये क्या चीज़, प्रथम स्थानांतरित गुण यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम जब पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है ना, ठीक है। जैसे कि ये क्या हुआ है, हाँ, ये दिया हुआ है आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो इसको भी मैंने बताया है, ये क्या है। और आगे चलते हैं, ये कुछ फार्मूला है, तो जब उसको पढ़ाया जाएगा तो अच्छे से देखा जाएगा। ये सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये क्या है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है, और ठीक है। तो बस समाकलन लाप्लास रूपांतरण के फार्मूले में बस जो था
मैंने सारी चीज़ें उसको बता दिया, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि मतलब क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। और आगे देखेंगे, सवाल देखेंगे और एग्जाम्पल के सवाल देखेंगे और बुक के भी सवाल देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई भी दिक्कत होता है तो मैंने वीडियो लेट से बनाया, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो तो उसको कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। और हाँ, इसके लिए सॉरी अगर मैंने कुछ लेट से वीडियो बनाया है, या थोड़ा अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है यार, थोड़ा किसी चीज़ में बिजी हो गए अपने करियर के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, वीडियो नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको पढ़ो अच्छा से और पूरे फार्मूले समझो, और उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। और हाँ, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दो, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। हम अपने सार्थक की जो बुक है थर्ड सेमेस्टर की, उसकी स्क्रीन पे आ गए हैं, ठीक है ना। वो हम देखते हैं कि ये जो खंड चौथा है उस पे हम आ गए हैं, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे क्या है, समाकलन गणित। और समाकलन गणित में जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो उसको रटना ही पड़ता है, जैसे भी हो, उसके बिना कुछ जो लैप्लास रूपांतरण वो लग ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आज हम उसको देखेंगे क्या कि उसमें कितने फार्मूले हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है और कितने याद करने हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे हम आ गए, ये समाकलन गणित है, ठीक है ना। और ये सार्थक की बुक है। जैसे कि इसमें 4 चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है ना। खंड 4 में 4 चैप्टर है। क्या 14 नंबर का चैप्टर है लाप्लास रूपांतरण, 15 चैप्टर है प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण, और 16 है फोरियर श्रेणी, और 17 है बीटा तथा गामा फलन। यानी जो आज हम क्या देखेंगे, लाप्लास रूपांतरण के फार्मूला देखेंगे, और फार्मूले में ही कुछ सवाल देखेंगे कि वो कैसे आता है, और वो पेपर में भी आ जाता है, इसलिए उसको देखा जाएगा, ठीक है ना। तो लाप्लास रूपांतरण को अंग्रेजी में बोलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं और क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हम स्क्रॉल कर रहे हैं और ये कुछ 14 नंबर का चैप्टर आ गया, लाप्लास रूपांतरण, यानी कि इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और इसमें ये वैज्ञानिक के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग ये बुक में दिया ही होगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। जैसे ये डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो डिफिनेशन को पढ़ते हैं। डिफिनेशन बोल रहा है, जैसे कि हम थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं, और ये ड्रॉ पे आ गया, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है। ये ड्रा पे हमने कर लिया। जैसे कि यदि एफ टी, ठीक है, यदि एफ टी टी के सभी धनात्मक मानों के लिए परिभाषित फलन हो, तो एफ टी का लाप्लास रूपांतरण होता है, लाप्लास को एल से डोनेट करते हैं, ठीक है ना। तो एल एफ टी इजकल टू होता है 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है ना, ई माइनस एस टी, और एफ टी डी टी होता है, ठीक है। एक बार और देखते हैं क्या होता है। एल लैप्लास को एल से डोनेट करते हैं, ठीक है ना, यानी कि दिखाते हैं, और एफ टी कोई फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसको हम जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसका क्या होता है, तो इजिकल टू में इंटीग्रल 0 टू इन्फेनाइट, ठीक है ना, और ई रेज टू एस टी, यानी कि इसको ई पे पावर माइनस एस टी भी कह सकते हैं, और इसको रेज टू भी बोलते हैं। तो ई पे रेज टू माइनस एस टी एफ टी डी टी हो गया। ये हमारा क्या मेन फार्मूला है, ठीक है ना। इसी फार्मूले पे जितने फार्मूले बने हैं उसको लगाया जाता है, ठीक है। तो डिफिनेशन ये हो गया, से दिया जाता है जहाँ इस प्राचल यानी कि पैरामीटर है तथा इस सीमा का अस्तित्व है, स्पष्ट है कि प्रातः समाकलन एस का फलन होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ कर लेते हैं फिर हम, ठीक है। जैसे कि ये तो हमारा फार्मूला ही हो गया, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो गया जैसे कि हमने अभी बताया, ठीक है। क्या है, लैप्लास एल एफ टी इजिकल टू एफ डेस भी इसको बोल सकते हैं, इजिकल टू 0 टू इन्फाइनाइट ई माइनस एस टी और एफ टी डी टी हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे कि कई ठो चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम दिखा पा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये एफ टी है तो टी के जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एफ टी की जगह पे टी के जगह पे 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, साइन भी रख सकते हैं, कोस भी रख सकते हैं, टेन भी रख सकते हैं। तो उससे ये कई टाइप के फार्मूले बन जाते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जैसे ये नोट में लिखा है, कुछ लेखक मूल फलनों को एफ टी तथा लाप्लास रूपांतर से प्राप्त फलन के लिए एफ एस तथा एफ का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखते हैं ये होता क्या है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा उसको ड्रॉ करके ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है प्रमुख फलनों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको बस यहाँ पे एक दिखाएंगे, उसके बाद हम अपने तरफ से लिखे हैं कॉपी पे, ठीक है ना, उसको पूरा फार्मूला के एक जाएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या कुछ है उसको पढ़ लीजिएगा, मैं उसको समझा हुआ दूंगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है फर्स्ट फंक्शन क्या दिया है कि एल जो लाप्लास एफ टी था ना, तो वो टी की जगह पे क्या दिया हुआ है, एन 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या, L1 का फार्मूला होता है 1/s, ठीक है। L1 का फार्मूला होता है
1/s। जैसे कि हम सवाल लगाएंगे तो जहाँ पे भी 1/L1 आएगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे 1/s कर देंगे, ठीक है ना, जो जीरो के क्या होता है बराबर नहीं होता। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब इसको प्रूफ कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक ही दिखाएंगे, उसके बाद हम अपने कॉपी पे चलेंगे कि सवाल कैसे फार्मूले हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे L1 दिया हुआ है तो L1 हम लिख दिए, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है, दिखा देते हैं आपको, ठीक है, फार्मूला देख लेते हैं। जैसे फार्मूला क्या है FS, जैसे ये FT दिया रहेगा तो हम क्या कर देंगे 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे 0 से इनफाइनाइट लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे E पे -ST, तो ये क्या है E पे -ST यहाँ फार्मूले में, तो वहाँ पे भी हमने -EST हमने यहाँ पे क्या कर दिया लिख दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे दिया हुआ है क्या चीज़ ये FT है तो अंदर भी क्या दिया हुआ है FT/dt, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे ये क्या है FT दिया है LFT, तो हम यहाँ पे क्या देंगे FT ही देंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ ऐसा ही, ठीक है ना, सेम चीज़ ऐसा ही यहाँ पे भी है, क्या चीज़ देख लेते हैं। यहाँ FT की जगह पे क्या है L1 है, ठीक है। तो FT की जगह पे L1 है तो उसमें क्या था FT की जगह पे FT ही रखा गया था, तो यहाँ पे L1 है तो टी की जगह पे क्या है 1 है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 1 लिख दिया। अब हम इसका क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे, ठीक है ना। तो जब समाकलन कर देंगे जैसे कि E0 इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट E पे -ST गुणे 1, तो 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो E पे -ST ही होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं E पे -ST के समाकलन करते हैं। तो समाकलन तो आपको आता ही होगा, पिछले सेमेस्टर में भी देखें, इसमें भी देखें हैं। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं समाकलन क्या होता है। तो E पे अगर ET समाकलन का ET ही समाकलन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है E पे -ST दिया हुआ है, यानी कि -S क्या है कांस्टेंट है, तो E पे -ST का समाकलन E पे -ST होता है, और S का फिर समाकलन करते हैं तो क्या होता है नीचे आ जाता है -S, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, और ये जो लिमिट है 0 से इनफाइनाइट हम लगा दिए। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, ठीक है, अब बराबर हम लिख दिए, इसके आगे क्या करेंगे -S क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, -ST है, तो इस -ST की T है जो, ठीक है ना, S तो कांस्टेंट है, T के जगह पे हम क्या रखेंगे, एक बार इनफाइनाइट रखेंगे और एक बार ठीक है ना 0 रखेंगे। -S क्या है कांस्टेंट है, तो हम T की जगह पे एक बार इनफाइनाइट रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे। तो देखते हैं E पे माइनस, ठीक है ना, माइनस हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, हम टी की जगह पे हम क्या रख दिए इनफाइनाइट रख दिए, ठीक है, टी की जगह पे हम इनफाइनाइट रख दिए, तो ये हो गया ई पे माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, ई पे माइनस इनफाइनाइट हो गया, और एस से इनफाइनाइट में गुना करते हैं तो भी इनफाइनाइट ही हो जाता है, ठीक है ना। तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस, अब ये क्या है एक बार 0 रखना है, तो -ST की जगह पे हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो -E टू द पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि टी का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अपॉन में -S तो रहेगा ही, ठीक है। अब हम इक्वल टू कर लेते हैं, तो E टू द पावर माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है ना, तो E टू द पावर माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू होता है 0, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया E टू द पावर -1 का वैल्यू क्या रख दिया 0 रख दिया, ठीक है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, और माइनस E टू द पावर 0, तो E टू द पावर 0 का वैल्यू होता है E टू द पावर 0 बराबर होता है क्या चीज़ 1, ठीक है ना। E टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया, तो ये तो आगे वाला वैल्यू ये वाला 0 हो गया और ये -1 हो गया, तो -1/S हो गया, ठीक है, तो -1/S हो गया, तो माइनस नीचे भी है माइनस ऊपर भी है, तो ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/S, ठीक है। तो ये आ गया ना, जैसे कि ये दिख रहा है आपको L1 इजिकल टू 1/S, ये क्या है मेन फार्मूला है, ठीक है, मेन फार्मूला। अब ये जैसे L1 हो गया है, L2 भी हो सकता है, LS साइन भी हो सकता है, L cos भी हो सकता है, तो ये सॉल्व करने पे क्या क्या फार्मूले आते हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें तो बहुत कुछ दिए हुए, सारा डेरिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि LT हो गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना 1/S² हो जाता है, ठीक है। L टू द पावर TN होता है तो क्या होता है n फैक्टर SN+2 होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ है, ठीक है ना। अब हम अपने कॉपी पे डायरेक्ट फार्मूला ही पे चलते हैं, कितने फार्मूला होते हैं इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें पेपर में भी आते हैं, अगर आपसे नहीं होगा समझ में नहीं आएगा तो हम उसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो हम अपने चलते हैं अपने कॉपी पे और देखते हैं कितने टाइप के इसमें फार्मूले होते हैं, उसको देखते हैं अच्छा से, ठीक है। चलते हैं अपने कॉपी पे, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले ही से फार्मूले इकट्ठे करके रखे हुए हैं, ठीक है ना, तो इसको आप क्या कर लीजिए रट मार लीजिए, रट्टा, ठीक है ना, जुबान पे ही होना चाहिए, तभी ये लैप्लास के सवाल लग पाएंगे। जैसे कि हमने ये डिफिनीशन आपको क्या कर दिए थे, पहले ही हमने ये लिखवा दिया था कि
लेप्लास एफ टी इजकल टू होता है 0 to इन्फाइनाइट ई पे माइनस एस टी पावर होता है एफ टी डी टी इजकल टू एफ एस भी हम बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एफ टी है तो यहाँ पे भी एफ टी होना चाहिए। अब इसी फार्मूले का यूज करके जैसे कि हमने L1 का इसमें पुट करके और समाकलन करके हमने लाया था 1/s, ठीक है ना। तो वैसे ही सारी चीज़ें ये फार्मूले होती हैं, जैसे कि फर्स्ट फार्मूला लगभग 9 फार्मूले होते हैं जिसमें ये 2 लास्ट के कम यूज होते हैं, बाकी के तो यूज होती हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फार्मूला लेप्लास L1 रहे तो इजकल टू 1/s होता है। अगर एफ टी की जगह पर ई टू दी पावर ए टी रहे तो फार्मूला होता है क्या चीज़ 1/s माइनस ए, ठीक है ना। 1/s माइनस ए होता है, इसको आपको याद करना है, ठीक है ना। और ये कैसे आया तो पिछले आप बुक खोलेंगे तो उसमें पूरा इसमें सॉल्व प्रूफ करके दिखाया कि कैसे आया है, ठीक है ना। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करना, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है ना। थर्ड फार्मूला होता है एल लेप्लास ई पे माइनस ए टी इज इक्वल टू, यानी कि एफ टी की जगह पे ई माइनस ए टी रहे तो क्या होता है, इसमें क्या आता है ये ई टू द पावर प्लस है, ठीक है ना। ये क्या है ई टू द पावर प्लस है तो 1/s माइनस ए हुआ, लेकिन इसमें अगर माइनस आ जाए तो क्या होगा, सेम फार्मूला 1 बस माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है एस प्लस ए, ठीक है। अब चौथा फार्मूला क्या होता है साइन ए टी का, यानी कि लाप्लास साइन ए टी अगर रहता है तो क्या होता है उसका फार्मूला इज इक्वल टू में a/s² प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है कांस्टेंट होता है, यानी कि ए का वैल्यू अगर 5 रहे, जैसे कि साइन 580 रहे तो साइन 580 इजकल टू क्या हो जाएगा, ए की जगह पर 5 यानी कि 5/s² प्लस 5 का स्क्वायर ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूले पर चलते हैं, फार्मूला 5 एल शाइन ए टी, यानी कि जो एच को बोलते हैं इसको थोड़ा लंबा पढ़ते हैं तो शाइन ए टी, तो इसको क्या होता है ये तो सेम हो गया, ठीक है ना। इसमें बस यही होता है कि a/s² माइनस ए स्क्वायर होता है, ठीक है। ये दोनों फार्मूले क्या होते हैं, ये जो फार्मूला है ये प्लस का होता है तो इसमें क्या होता है ये माइनस को होता है, ठीक है ना। सेम चीज़, ठीक है, माइनस को होता है, बस इतना ध्यान रखना, बाकी सारी चीज़ें सेम होता है। अगर साइन 80 है तो a/s² प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 80 है तो a/s² माइनस ए स्क्वायर, माइनस प्लस का साइन चेंज है, ठीक है। सेम उसी तरह होता है अगर L cos 80 है, यानी कि एफ टी की जगह पर cos 80 रहेगा तो क्या होता है s/s² प्लस ए स्क्वायर, s/a² प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। देख लेते हैं एक सेकेंड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे खाली ए है, साइन में खाली ए होता है और s² प्लस ए स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन कॉस में क्या होता है, ए की जगह पे एस होता है और s² प्लस ए स्क्वायर, नीचे वाला तो सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो इसी तरह काश 580 भी हो सकता है, तो 580 का फार्मूला क्या हो जाएगा 5t, जैसे मान लो 80 की जगह पे क्या रहे 5 रहे 5t रहे, ठीक, काश 5t तो हो जाएगा s/s² प्लस और 5 है एक जगह पे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अब सेम चीज़ वैसे ही इसमें प्लस है, ठीक है, इस वाले फार्मूले में प्लस है तो ये कॉस 80 वाले में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, बस ये माइनस ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जो ये क्या है लेप्लास ट्रांसफॉर्म का 8 है, ठीक है। तो ये होता है LT⁴n, ठीक है ना। अगर एफ टी की जगह पर, जैसे ये एफ टी है, एफ टी की जगह पर TN है तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल, ठीक है ना, n फैक्टोरियल अपॉन s⁴n+1 होता है, ठीक है। n फैक्टोरियल अपॉन s⁴n+1 होता है यार, इसको गामा भी बोल सकते हैं, तो गामा n+1 अपॉन s⁴n ये वाला होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे n फैक्टोरियल पर ही ज़्यादा लिखते हैं। जैसे n फैक्टोरियल क्या होता है, अगर 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं 3 × 2 × 1 लिखते हैं। 4 फैक्टोरियल है तो क्या लिखते हैं उसको 4 ये फैक्टोरियल, यानी कि 4 × 3 × 2 × 1 लिखते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो लास्ट है वो क्या है लेप्लास c⁴80, ठीक है ना। इसका जवाब ज़्यादा यूज नहीं होता लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं आपके नॉलेज के लिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसको लिख के अच्छा से रट लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब LC⁴80 हो गया इज इक्वल टू 1/s माइनस ए लॉग सी हो गया, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम ये बेसिक जो फार्मूला है ये इसको हो गया, लेकिन अगर जैसे कि अगर आ गया ये साइन 80 दिया हुआ है, लेकिन अगर लाप्लास में आ गया लाप्लास साइन 80 × साइन 80 तो इसमें कोई फार्मूला है ही नहीं, ठीक है। इसमें कुछ फार्मूला है नहीं है, इसमें एक भी फार्मूला नहीं है, तो उसके लिए अलग से कुछ फार्मूले बनाए गए हैं जो इसका यूज करके और ये लाप्लास का यूज करके उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं कौन सी वो फार्मूले हैं, जैसे कि ये अदर फार्मूले, जैसे कि ये सारे फार्मूले हम पिछले क्लास में यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये साइन दिया हुआ है, ठीक है,
देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले। ये क्या होता है, साइन ए कॉस ए होते, इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है, ठीक है। सेकेंड होता है कॉस ए साइन बी, इसका यूज़ आता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने लेप्लास साइन ए टी का ही फार्मूला पढ़ा है या साइन टी का ही फार्मूला पढ़ा है, ठीक है ना, तो उसके लिए फार्मूला तो है, लेकिन अगर लेप्लास साइन टी इंटू कॉस टी आ गया या कॉस टी आ गया, जैसे कि साइन ए कॉस बी है तो उसमें अगर आ जाए साइन टी इंटू कॉस टी, तो उसका फार्मूला कहाँ से लगाएंगे, उसका तो फार्मूला उसमें लेप्लास में था ही नहीं, तो इसमें हम देख लेंगे ये वाला फार्मूला यूज करके लगा सकते हैं। ठीक इसी तरह आता है कॉस ए साइन बी का इक्वल टू 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसी तरह थर्ड का आता है कास ए कास बी का इक्वल टू में 1/2 कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी हो गया, ठीक है। इसी तरह आता है साइन ए साइन बी का, तो 1/2 होता है कोष्टक में कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, इसका फार्मूला हो जाएगा। पाँचवा नंबर का जो फार्मूला आता है, ये सारे फार्मूला आप लोग को याद होगा पिछले ही बार में, ठीक है ना। जैसे ये होता है कास साइन स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस कास 2x/2 होता है, जैसे ये कास 2x के फार्मूले के हिसाब से आ जाता है। जैसे ये कास स्क्वायर एक्स है तो इक्वल टू 1 प्लस कास 2x/2 हो जाता है, ठीक है ना। कुछ और फार्मूले हैं देख लेते हैं, ये साइन 3x के फार्मूले से लग जाता है, ठीक है ना। अगर आपका साइन 3 का फार्मूला याद होगा तो ये आराम से ही लग जाएगा। जैसे कि ये साइन क्यूब एक्स है, ठीक है ना, साइन क्यूब एक्स इजकल टू 1/4 होता है और 3 साइन एक्स माइनस कास 3x होता है, ठीक है। सेम उसी तरह कास क्यूब एक्स रहता है तो इजकल टू होता है 1/4 3 साइन एक्स प्लस कास 3x होता है, ठीक है ना। तो ये आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह साइन माइनस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स और कॉस माइनस एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है ना। और ये चीज़ें साइन एक्स का और ये कॉस एक्स का भी फार्मूला होता है, तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है ना। तो आगे चलते कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ लेप्लास, ठीक है। देख लेते हैं इसमें क्या होता है। जैसे टाइप्स ऑफ लेप्लास में थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट है, ये टाइप्स में फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता है, और टाइप्स में मतलब 5 टाइप होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट होता है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है ना। सेकेंड में होता है पार्टिकुलर वैल्यू होता है, थर्ड में मल्टीपल बाई टी होता है, डिवीजन बाई टी होता है, और लेप्लास टी ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे ये सारी चीज़ें इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, ठीक है ना, क्योंकि मैं जब बुक में पढ़ाऊँगा तो उसमें हिंदी भी बता दूँगा, ठीक है ना। तो ये बस बता रहा हूँ कि टाइप्स कितने होते हैं, बस इंटू टाइप का, ठीक है ना। ये क्या होते हैं कैसे होते हैं ये डिटेल में हम कॉपी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब इसको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो जब टाइप्स ऑफ लेप्लास बताया जाएगा तो उसमें अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं थोड़ा कुछ और, हाँ ये कितने हैं 5 इसमें हो गए, ठीक है ना, टाइप्स में, और ये 4 इसमें, यानी कि 9 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। लेप्लास ऑफ, छठा क्या होता है, लेप्लास ऑफ टी डेरिवेट होता है, ठीक है। और ये 7वां पीरियोडिक फंक्शन होता है, चेंज ऑफ स्केल होता है, और 9th होता है सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो गई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये तो बेसिक आपको लेप्लास के लिए आना ही चाहिए, कितने टाइप के होते हैं ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है। ये फार्मूले हुए, ठीक है। अब हम अपने कॉपी पे चलते हैं बुक में और देखते हैं कि क्या है उसमें, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा इसको हम अभी रोक के उस पर कॉपी, ठीक है। तो हम क्या किए, ये अपने बुक के पेज पे आ गए, जैसे कि 11 बराबर हमने 1/s उसमें फार्मूले में देखा, तो ये कैसे प्रूफ किया गया है ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे देख लेते हैं ये कैसे 1/s आता है, ये पूरा सॉल्व किया गया है समाकलन, ठीक है ना। ये सारे समाकलन करके लाया गया, तो आपको समाकलन तो आता ही होगा, और नहीं आएगा तो इसमें तो मैं बताऊंगा ही, उसमें अच्छा से आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे ऊपर, ठीक है। जैसे कि LT का भी 1/s² होता है, तो उसमें हमने देखा था, ठीक है। ये LT1 का हमने देखा था कि ये, और यहाँ पे हमने n⁴SN+2 आया है, ठीक है ना। तो ये कैसे आया, ये यहाँ पे पूरा समाकलन करके अच्छा से क्या हुआ है बताया हुआ है, ठीक है। जैसे कि फाइनली जो आंसर हुआ आया है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो आया हुआ है, ठीक है, ये, ठीक है। तो उसका हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। L⁴ n का फार्मूला देखें, n⁴S n+1 देखे हैं, तो इसका भी पूरा प्रमाण यानी प्रूफ क्या हुआ कि ये कैसे आया है, ठीक है ना। अब साइन 80 का भी हमने आपको दिखा दिया, इसमें पूरा डेरिवेशन दिया हुआ कैसे लगा है, ठीक है। L cos 80 का भी ये हो गया,
साइन 80 का भी हो गया। मतलब हम अपने तरफ से कुछ नहीं बताए हैं, पूरा किताब में दिया हुआ है, इसका सवाल भी आता है, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं ये लाप्लास रूपांतरण के प्रमुख गुण, ठीक है। तो ये रैखिक गुण लीनियर प्रॉपर्टी हो गया, साइन स्क्वायर 80, ठीक है। जैसे कि हमने अभी जो फार्मूला लिखवा है साइन स्क्वायर टी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर टी का मान फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर टी बराबर होता है, साइन स्क्वायर टी बराबर होता है 1 माइनस कास 2t अपॉन 2 होता है, ठीक है। यानी कि वन ऐसे भी कर सकते हैं, या 1 माइनस कास 2 अपॉन 2 लिख दिए, ठीक है ना। तो ये कॉस 2 का फार्मूला है, लेकिन साइन स्क्वायर टी का लैप्लास में फार्मूला नहीं है। तो हम साइन स्क्वायर टी का फार्मूला यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक वाला और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये 1/2 बाहर हो गया कांस्टेंट, और 1 की जगह पर हमने लैप्लास लगा दिया, लैप्लास L1 हो गया। अब माइनस कॉस 2t पे भी लैप्लास अप्लाई कर दिया, यानी कि L cos 2t। तो L1 का होता है 1/s, हम अभी पढ़े हैं, ठीक है ना। L cos 2t का होता है s/s² 4, ये लग गया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, जो हर और अंश का बराबर क्या कि इसको मतलब भिन्न वाला सवाल है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आंसर आएगा 2/s² प्लस, ठीक है, क्या आएगा देख लेते हैं, 2/s², s इंटू s² प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने बताया, ये क्या चीज़, प्रथम स्थानांतरित गुण यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम जब पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कि ये क्या हुआ है, हाँ, ये दिया हुआ है आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इसको भी मैंने बताया है, ये क्या है। और आगे चलते हैं, ये कुछ फार्मूला है, तो जब उसको पढ़ाया जाएगा तो अच्छे से देखा जाएगा। ये सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये क्या है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। और ठीक है, तो बस समाकलन लाप्लास रूपांतरण के फार्मूले में बस जो था मेन मैंने सारी चीज़ें उसको बता दिया, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि मतलब क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। और आगे देखेंगे, सवाल देखेंगे, और एग्जाम्पल के सवाल देखेंगे, और बुक के भी सवाल देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई भी दिक्कत होता है, तो मैंने वीडियो लेट से बनाया, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो तो उसको कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। और हाँ, इसके लिए सॉरी अगर मैंने कुछ लेट से वीडियो बनाया, या थोड़ा अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है यार, थोड़ा किसी चीज़ में बिजी हो गए अपने करियर के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, वीडियो नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको पढ़ो अच्छा से, और पूरे फार्मूले समझो, और उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। और हाँ, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दो, ठीक है। थैंक यू, ठीक है।